सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सेमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और जितने भी बच्चे हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लो और मुझे इशारा करके बताओ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है तो हैंड वेव कर दो। बाकी जितने भी बच्चे हैं आप लोग अपने अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं। हाँ, और आज बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। बहुत बहुत अमेजिंग क्यों होने वाली है? अमेजिंग, मैं उसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि आज फिर एक और क्लास पैसों को लेके। हाँ, जहां पैसों की बात आ जाती है सबके फेस पे स्माइल आ जाता है। हाँ, पैसे और कैसे कमाएं, हाँ, ज्यादा बड़े इंसान कैसे बने, आज हमारी क्लास है। और आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट आया। लास्ट टाइम आपके साथ हमारे अमोल सर जुड़े थे और अमोल सर ने आप लोगों को बहुत कमाल के क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे, बहुत टिप्स दिए थे। आज एक बार फिर हमारे साथ में है हमारे बहुत ही मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक्चुअली क्या था, इनसे मेरी मुलाकात हुई अभी पीछे। हमारी एक मैडम है, प्रीति मैडम, वो आईसीआईसी बैंक में है और आईसीआईसी बैंक से उनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे हमारे टर्म्स हो गए। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे प्रीति जी। तो प्रीति मैडम के हस्बैंड हैं जो आज आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ। ही इज अ मनी मैन, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें इसके बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को। तो आज मैं चाहूंगा उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही दें। और अभी तक मुझे दिख रहा है कि शायद वो जुड़े नहीं हैं या जुड़ पाए, पता नहीं मुझे। अभी शायद उनका कैमरा ऑफ है। तो अभी जैसे उनका कैमरा ऑन होता है उससे पहले मुझे यहाँ पे हमारे आगरा के फ्रेंचाइजी पार्टनर नजर आ रहे हैं, गुंजन मैडम। गुंजन जी जो हैं, अभी इन्होंने हमारी आगरा की फ्रेंचाइजी स्टार्ट की है एकेडमी। मेरे ख्याल से अभी अष्टमी या नौमी वाले दिन उन्होंने स्टार्ट किया। हम लोग पहले गुंजन जी से बात करेंगे और गुंजन जी से रिक्वेस्ट करेंगे, गुंजन मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सबसे बात कीजिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गुंजन मैडम जी। कैसी हैं गुंजन मैडम आप? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत मैं बढ़िया। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। वेरी वेरी थैंक नाइस टू यू सी यू। और आप अकेडमी में ही है मेरे ख्याल से, राइट? सर। जी सर, सैमेंजर्स, सैमेंजर्स आगरा अकेडमी में। हाँ, जी सर। क्या बात है। चलिए मैं आप लोग सबको बता दूं, ये हमारी आगरा फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं गुंजन जी, वेरी टैलेंटेड। और हमारी मुंबई से ही काफी साल हो गए अभी। शायद लॉकडाउन से पहले आपने कोर्स किया था, राइट? अगर जी सर, राइट। तो लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ से कोर्स करके गए हैं गुंजन जी वर्सोवा अकेडमी में। और अब इन्होंने वहां पे आगरा में फ्रेंचाइजी स्टार्ट की है। तो मैं 2 मिनट बात करूं पहले गुंजन जी से, क्योंकि हमारे सर जो है वो थोड़ा अभी तक लाइव नहीं हुआ है। तो हम लोग पूछेंगे गुंजन मैडम, आप जब यहाँ पे आए थे तो बहुत जी छोटे से लगा करते थे मुझे, हाँ, कि एक छोटी सी लड़की है और कैसे करेगी, लेकिन आपने तो बिल्कुल धमाल कर दिया आगरा में। आप मतलब अभी मैं देखता रहता हूँ आपके जिस हिसाब से आप काम करने वाले हैं। मैंने आपकी एकेडमी का भी कल ही मैंने एक वीडियो भी देखा। तो पहले जी तो आप मुझे बताओ गुंजन मैडम कि आपने सैमेंजर्स एकेडमी की फ्रेंचाइजी क्यों ली? मुझे एक रीजन बताओ कि व्हाई यू हैव चूजन के नहीं, मुझे सैमेंजर्स एकेडमी के साथ ही काम करना है और वहां पे बच्चों को पढ़ाना है। जी। एक्चुअली सर, मैं मुंबई ज्वाइन करने से पहले मैं इलाहाबाद में रहती थी। और अच्छा। मैं कुछ ऐसा मतलब कोर्स करना, ऑलरेडी मुझे बेसिक नॉलेज थी, बट मुझे कुछ ऐसा एडवांस कोर्स करना था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना था इस फील्ड में। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत जगह इंक्वायरी की। आगरा में मतलब नियर बाई जो भी था मेरे, इलाहाबाद के, दिल्ली, सबसे जी। पहले मुंबई। मैंने बहुत जगह जाके विजिट भी किया, तो मुझे ना कहीं पे भी वो सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए ना, वो मिला नहीं। फीस तो जो जहाँ का होता है वो तो होता है, बट उस हिसाब से मुझे वहां पे सेटिस्फेक्शन, कई जगह मैं ज्वाइन भी की। तो ज्वाइन करने के बाद फीस तो मतलब जो लगा वो लगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कोर्स का, वो हम्म। मुझे नहीं मिला। कहीं भी कंप्लीट नॉलेज मुझे नहीं मिली, जो मैंने खुद फेस किया। और इस चीज के लिए मैं बहुत ही स्ट्रगल की हूँ, इस फील्ड में बहुत परेशान हुई हूँ जगह जी। जगह। तो जी। लेकिन जब मैं आपकी सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब पे देखती थी। जब जी। इलाहाबाद में थी तो मेरा एक छोटा सैलून था ऑलरेडी। जी। तो मैं सैलून में मतलब कुछ एडवांस अपने ऐड करना चाहती थी। तो एक दिन ऐसी वीडियो स्क्रॉल करते हुए मुझे आपकी वीडियो दिखी। तो ओके। मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे मतलब ये लगा कि वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उस कट के, मैंने एक कटिंग की वीडियो देखी थी। जी। तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया, जो कि अगर हम लाइव क्लास में भी जाके अटेंड करते हैं ना, तो
उतना अच्छा वहां पे भी हमें नहीं सीखने को मिलता जी जितना मैं उस वीडियो से मतलब सीख पाई और समझ पाई। फिर जी उस कट को मैंने अपने यहाँ अप्लाई किया, उस कट को मैंने बहुत लोगों पे ट्राई किया किया और एक बार में ही वो कट मेरा एकदम मतलब अच्छा निकल के आया। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये है कि मतलब जो पहले था उससे बहुत बेटर वो कट हुआ और मैंने बिल्कुल वही फॉलो किया जैसा आपने वीडियो में बताया, तो सेम जी, एग्जैक्ट वो कट निकल के आया। क्या तो बात इसलिए है। मुझे बहुत खुशी हुई, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और उसके बाद मैं रेगुलर आपकी वीडियोस देखी। तो उस टाइम पे मेरा एक ऐसा ड्रीम था, उस टाइम पे मन में ये आया कि काश मैं मतलब मुंबई जा पाती और काश मैं मुंबई जाके वर्सोवा एकेडमी ज्वाइन करूं और वहां से मैं आपसे सीख के आऊं, मतलब जी वहां से कंप्लीट नॉलेज लेके आऊं। तो ये जी बस उस टाइम मन में था, लेकिन मैं एक्चुअली हूँ मुंबई की, लेकिन मेरा शादी इधर हुआ है तो मैं इलाहाबाद रह रही थी। जी मेरे दो बच्चे भी हैं, तो बच्चे फैमिली सबको मतलब साथ में चलते हुए पॉसिबल नहीं था कि मुंबई मुंबई जाऊं जी, और मैं वहां रह के कोर्स कर पाऊं। क्या लेकिन वो ऐसा चांस हुआ, बोलते हैं ना कि जैसे मन में कई बात जो बात आती है वो सच हो जाती है, तो ऐसा जी चांस हुआ लॉकडाउन में कि मुझे मुंबई आने का मौका मिला और कुछ टाइम वहां मैंने स्टे करने का मतलब ऐसा हुआ कुछ रीजन जिसकी वजह से मैं वहां स्टे कर रही थी। जी, तो सबसे पहले मैं वर्सोवा एकेडमी विजिट की, वहां पे जाके इंक्वायरी की। मुझे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा सपना सच हो गया और मैं वहां पे एडमिशन ली अरे और मैंने वाह, तुरंत इमीडिएट क्लास ज्वाइन किया। मैं उस टाइम भी वर्किंग थी, मैं वर्किंग करके जो भी वर्क कर रही थी जी उससे पैसे कलेक्ट करके सब कुछ करके मैंने अपना फीस जमा किया और वहां पे मैं इमीडिएट मतलब पार्ट टाइम मैंने अपने क्लास को भी ज्वाइन किया। क्या बात और मुझे बहुत ही कम टाइम में मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला और जो वहां से मिला मुझे लगा कि मतलब वो वर्थ है, जो भी वहां का फीस था उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही एक्स्ट्रा लगा मुझे, अदर जी अगर मैं जगह से कंपेयर करूं। जी तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया वो चीज कि अगर कोई मतलब जो एक टीनेज होते हैं या जो जिनको पॉकेट मनी बचा बचा के भी अगर जो लोग कुछ करते हैं ना वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वो भी बात आपके यहाँ कोर्स कर सकते हैं। जी तो मुझे ये चीज लगा कि इतना बजट फ्रेंडली है और नॉलेज की बात करूँ तो बहुत ही कम बजट में आपको जो नॉलेज वहां आपके यहाँ मिलता है मतलब हमारे एकेडमी में, जी, वो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बोलूँ तो कहीं भी मिलेगा। फिर मुझे तो नहीं वर्ल्ड की बात लगता बोल दी है, पूरे पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। सर, वर्ल्ड पे भी नहीं मिलेगा, वर्ल्ड तो जाहिर सी बात है जब इंडिया में जी नहीं मिल रहा तो वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जी बट जो बजट मतलब जिस बजट में जो कोर्स हमें चाहिए होता है ना, हर स्टूडेंट की ये होती है कि मेरा फीस कम से कम लगे और मुझे नॉलेज भरपूर मिले। जी तो नॉलेज का तो भंडार है मतलब अपने वर्सोवा एकेडमी में, और हर जगह मैं देख रही हूँ जहां भी हमारा ब्रांच है आपका फ्रेंचाइजी, हर जगह ये सेम चीज मिलती है। सबसे बेस्ट चीज ये भी है कि ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ब्रांड में कि जो उनका मेन होता है वहां पे तो हमें कब भी मिल जाती है, बट अदर ब्रांच हम जाते हैं तो वहां वो चीज नहीं मिलती। जी, बट मैंने इसमें सैमन जैस में ये चीज देखा है कि हम कहीं भी ज्वाइन करते हैं ऑल ओवर इंडिया या जहां भी ब्रांच है, हमें सेम चीज एग्जैक्ट वो चीज मिलती है। क्या क्योंकि बात हर कोई जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो हमारे मतलब आपके यहाँ से ट्रेंड होके ही निकलते हैं जी और वो उसी डेडिकेशन उसी मेहनत के साथ वो अपने यहाँ सिखाते हैं। और मेन जो मेरा मन मतलब यहाँ पे था मोटो यहाँ पे खोलने का, जी मैंने आगरा में भी बहुत परेशान हुई क्योंकि मुझे वहां से मतलब कोर्स तो मैं करके आ गई बट मुझे और भी आगे करना था। मैं जी नहीं कर पाई क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल खुल गए, तो जी मुझे इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ पे फिर मैं कहीं और ज्वाइन करने का सोची, कुछ ट्राई भी किया, लेकिन फिर भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो जी मैंने बहुत इस चीज में ना बहुत परेशान हुई इस चीज को लेके। तो जी इसलिए मेरे मन में आया और मैंने अपने साथ साथ और भी लोगों को देखा है आगरा में, जो भी बेसिकली आगरा में रहते हैं वो भाग के दिल्ली जाते हैं, जी हर चीज के तो दिल्ली जाते हैं, आगरा में उन्हें नहीं मिलता, पैसा लगता है बट कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट हर चीज नहीं मिलता। नहीं तो मैडम, उन्हें आगरा आपको के बहुत सारे बच्चे मुंबई भी आते हैं आपके। जी सर, मुंबई भी जाते हैं बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मुंबई जा पाए, खास मुंबई करके सेवन जैसे में हाउस आते वाइफ हैं, के लिए। हमारे एकेडमी में बहुत सारे आगरा के बच्चे हैं। जी सर। सर जी देखिए, खास करके ना जो हाउस वाइफ हैं, जो जी हाउस वाइफ है उनके लिए बहुत ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत क्योंकि मुश्किल मैं खुद होता भी एक है। हाउस जी वाइफ हूँ। जी बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों की स्कूलिंग है, हस्बैंड का ऑफिस है, सब कुछ देखते हुए वो अपने लिए इतना टाइम निकाले कि जाके स्टे करके कहीं और से कुछ कर पाए। तो राइट ये सब देखते हुए मेरा ये था कि मैं अगर मतलब आगरा में ऐसा कुछ करूँ जो मैं, मेरा मेन मोटो ये नहीं था कि ओनली मनी, ये जी था कि मैं सबको एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर सकूं, जो लोग बाहर जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ हर चीज पैसे डाल रहे हैं बट उन्हें नहीं मिल रहा, जो क्या मैंने बात खुद फेस किया है, वो जी चीज उन्हें आगरा में मिले, वो चीज इन्हें आगरा में प्रोवाइड होना चाहिए। क्या तो ये बात सोच है। के मैंने यहाँ पे मतलब फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने का जी डिसीजन लिया था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुंजन मैडम। आज मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे, और आज आपकी दिल की बात पता लगी।
और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हमारे आगरा वाले बच्चों को। गुड लक टू यू। और कब ओपनिंग की है गुंजन मैडम आपने? सर अष्टमी को, संडे जो गया संडे अभी जी था, जी 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 अष्टमी था, जी तो जी, अष्टमी अष्टमी के वाले दिन दिन हम, आपने। जी ओके, अष्टमी के बहुत दिन बढ़िया। ओपनिंग की है। और अच्छा आने वाला मंडे, मत परसों से क्लासेस स्टार्ट है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। अच्छा मंडे गुंजन से मैडम, स्टार्ट। मुझे आपका नंबर, अगर आप हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई आगरा में ज्वाइन करना चाहता है तो जी हमारी सर। एकेडमी का कुछ जो नंबर है, जरा एक बार आप बोलेंगे जी कि सर, कौन सा सेवन नंबर है? जीरो एट जीरो जी। 7080501164। ओके, दैट इज योर ऑफिस नंबर जहाँ पे आपको इंक्वायरी कर सकते हैं। और जी हमारा जी। एड्रेस क्या है आगरा में? आगरा में हमारा है प्लॉट नंबर 307, अच्छा। सैम एंड जैस अकेडमी, नियर भावना क्लार्क होटल, अपोजिट HDFC बैंक, ओके आवास विकास, सेक्टर नंबर 12A, ओके। आवास विकास आगरा। और पिन कोड है 282007। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा गुंजन मैडम आपसे मिलके। और गुड लक टू यू, और भगवान करे आप हमारी आगरा एकेडमी को इतना अच्छा करें, बच्चों की बहुत हेल्प करें जिस मोटिव से आपने स्टार्ट किया है। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल करने वाले हैं। तो जी सर। आज आप रेडी हैं सर, गुंजन मैडम? जी जी, बोलिए बोलिए जी सर, गुंजन मैडम। अगर सर 5 मिनट का टाइम हो, अगर अभी सर जो आने वाले थे ना आए हो, तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी एकेडमी भी, जी जी, प्लीज अगर प्लीज, हो वैसे टाइम मेरे तो। ख्याल से अभी मुझे दिखे नहीं, क्योंकि मेन पिन पे आप ही हो, तो बड़े स्क्रीन पे हो आप बहुत। तो इस टाइम पे ओके। मैं आप ही को देख रहा हूँ, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं एकेडमी, 2 मिनट जी। ओके। जी जी, दिखाइए। तो एवरीबडी कैन सी दैट, ये आपका ऑफिस है, काउंसलिंग रूम है आपका? जी सर, नहीं ये अभी मैं रिसेप्शन पे बैठी थी, ऑफिस अच्छा, अलग है। ओके। मैं आप यहाँ नहीं फ्रंट, आप फ्रंट कैमरा कर लो, आप आपका बैक कैमरा पे थी। आ रहा है ना, तो फ्रंट कैमरा से। अच्छा, दिस इज द रिसेप्शन व्हाट यू हैव, ओके। ये एंट्रेंस है सर। अच्छा, एक ओके। लाइट। हाँ, अभी काम चल रहा है वहाँ, थोड़ा बहुत सामान हाँ, पड़ा हुआ है अभी वहाँ पे? एक्चुअली साफ सफाई की काम चल रही है। जी जी जी, बहुत और अच्छा बाकी बनाया ये आपने, वेरी एंट्रेंस है। नाइस। थैंक यू बहुत सर। प्यारे। आई लव दिस कलर, वाइट एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरा बहुत भी प्यारा है। फेवरेट कलर सर यही है। क्या बात है, चलिए यहाँ पे तो और वन ये ऑफ द हमारा सेम आ हेयर गया। लैब है। अच्छा, यहाँ पे पूरा क्लाइंट्स के लिए कर दिया आपने यहाँ पे? क्लाइंट्स प्लस स्टूडेंट, सभी के लिए, मेन तो जी, स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी मतलब प्रैक्टिकल सर्विसेज। प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ पे आप? जी जी जी, ये पूरा देखिए, ये बहुत ओनली बढ़िया। हेयर लैब है। अभी एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है। जी 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 जी, आई कैन सी दैट। जी, अभी भी थोड़ा काम चल ही रहा है आप? हाँ, काम मतलब कंप्लीट है सारा, बस साफ सफाई अभी चल रही है। जी 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 जी, फिनिशिंग टच आ रहा है आपका, बहुत प्यारी अकेडमी बनाई है आपने, वेरी नाइस। आई एम लविंग इट, रिसेप्शन और ये थैंक यू एरिया देख सर। के तो बहुत दिल खुश हो गया मेरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुंजन मैडम हाँ, और आपकी ये एकेडमी मेकअप देख लैब के। है सर। जी, और भी जगह है? जी, ये मेकअप लैब है। अच्छा, यहाँ पे मेकअप की भी क्लासेस? ओके। जी, जी, बहुत बढ़िया। ये आपका चेंजिंग रूम है और ये पूरा मेकअप क्लास है। वाह, दैट्स वेरी नाइस। बहुत और दिल इसके से और बहुत अलावा प्यार से सर, बनाई है आपने एकेडमी गुंजन मैडम। जी सर, बहुत ज्यादा दिल से, लगन से, टाइम भी नहीं लगा नहीं, देख इसलिए। रहा है इसमें पूरी, ये ये ऑफिस है काउंसलिंग रूम सर। है? अच्छा, ये ऑफिस। ओके, हाँ, क्या बात। और मैंने इसमें एक अलग चीज भी डिजाइन किया है, ये है लंच रूम। अच्छा, अरे वाह, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्या बात है। जी, क्योंकि वैसे क्लास नॉर्मली में क्या बच्चे होता है, बहुत बेचारे बाहर मैसी जाके हो खाना जाता खाते है। हैं। जी। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर फ्री टाइम में बच्चे चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा जी, होते हैं तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डमी वगैरह लगा के। राइट। वैसे लंच रूम है, और इसमें ओके, एक छोटा सा किचन भी है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब पेंट्री कम लंच रूम उन्होंने आपने बना यस दिया है। यस। ये बहुत दिमाग का काम किया आपने, वेरी नाइस, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये मुझे सर, बहुत अच्छा क्योंकि लगा आपका मैंने आइडिया। बहुत जगह एक्सप्लोर किया है ना, सारी चीजें जी एक्सपीरियंस जी किया जी, इसलिए। और इसमें ये हमने एक रैंप वॉक का ये भी किया है फ्लोर, अरे वाह वाह कि वाह। फोटो शूट एंड वीडियो के लिए चाहिए होता है आजकल बच्चों को। राइट 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 राइट, क्या बात है, बहुत प्यारी, बहुत बहुत प्यारी, अभी वेरी यहाँ नाइस। वॉलपेपर एक लगना बाकी है। अच्छा, ओके। हाँ, और इधर भी ये एक्चुअली यहाँ पे फ्लोर है, और प्लस हमें कुछ मीटिंग लेनी है, क्लासेस हम्म, लेनी है, इवेंट रूम कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये थ्योरी इवेंट रूम। थ्योरी थ्योरी वगैरह इस रूम में ही होगी हाँ, basically। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रांडिंग अभी बाकी है आपकी, है ना, जी पोस्टर्स सर। ब्रांडिंग अभी बाकी है हाँ, लगने के लिए? पोस्टर ब्रांडिंग वो सब काम चल रहा है। क्या बात है, साफ बहुत अच्छे सफाई लगा का मुझे और आपकी सारा। एकेडमी। इट्स अ वेरी नाइस वन। इसके बाद में आप थैंक यू ब्रांडिंग सर। करें, बिल्कुल आपकी जैसी खूबसूरत एकेडमी बनाई है आपने, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो सब मच, आपकी और चलिए, मैम की ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच, इसी तरह थैंक से रखिए मुझ पे ब्लेसिंग्स यू, अपनी। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। मुझे लेकिन एकेडमी देखिए बहुत अच्छा लगा,
गुंजन मैडम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अकेडमी यू हैव बस मेड। यहाँ वेट है और कि आप यहाँ कब आएंगे, कब विजिट करेंगे जब आप आप और बोलोगे मैं आ जाऊंगा। दिसंबर में मेरा प्लान चल रहा है लखनऊ आने का, अच्छा। और पंजाब में ओके। भी कुछ शोज है मेरे, कुछ उड़ीसा में है, कुछ गुवाहाटी साइड है, तो अभी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो जब मैं ठीक लखनऊ है साइड आऊंगा सर। तो आपके लिए एक दिन जरूर जी निकल के सर, आऊंगा आगरा बिल्कुल के लिए। बिल्कुल वेलकम है। जब जब तक यस, आप आई विल आएंगे नहीं इन्फॉर्म। तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप पूरे तो आप काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ब्रांडिंग रह गई, वो करवा के आप तैयार हो जाओ, जी। फिर उसके बाद में मैं आपको एक दिन देता हूँ दिसंबर में। सो विल डेफिनेटली स्पेंड वन डे देयर, और मैं बच्चों को भी पढ़ाऊंगा वहां पे आके। ओके, जी, हम एक सो दैट इज फॉर श्योर। सेमिनार वगैरह कुछ ऐसा एक जी कर जी जी लेंगे। जी, वो डिस्कस करते हैं हम लोग, बिल्कुल, है जी ना। सर जी। ओके। तो हमारे यहाँ पे गुंजन मैडम, हम लोग हमारे सर से बात करें जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर आए हुए हैं आज, जी उनसे सर। जी बात सर। करें। जी क्यों सर। समझ ओके। एवरीवन, एक बार गुंजन मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो ऐसे होते हैं, करेज जो होता है ना, ये करेज है। और आदमी सोचता है, और देखो इन्होंने अपना सपना भी पूरा किया, और आज हमारी सैमेंजस आगरा एकेडमी के ओनर हैं आगरा की, और कमाल का काम करने वाले हैं, अभी आई एम 100% श्योर। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, और इनको भी मैं लेना चाहूंगा हमारे, एक सेकेंड मैं इनको ले लेता हूं पहले। जी, अभी आ गए पूरे स्क्रीन पे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। क्या बात है, चलिए सर, आप तो पहुंच चुके हैं। हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे आपका कि सर कब आए और कब हम बातचीत कर पाए। तो पहले तो सर मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, जो आप खुद अपने मुंह से इंट्रोडक्शन देंगे सबको तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी मैंने तो काफी कुछ बता दिया आपके बारे में, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और बताइए कि आज किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं। नॉर्मली लोगों की क्या परेशानियां होती हैं, क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे एडवाइस करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, आज उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका मुझे चाहिए कि आप अपने आप से बताएं, ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए। जी सर। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। मैं लास्ट 3 ईयर से इंटरनेशनल अवार्ड विनर हूँ, और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले, इसकी प्लानिंग करता हूँ। तो आजकल आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से लोग अर्निंग ठीक अच्छी बहुत कर लेते हैं, बट जिस तरह से उनको सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना होता है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आगे बढ़ना होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम प्लान करते हैं कि काफी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त हो, उसके लिए उनकी हेल्प करते हैं। जी। और जैसे कि तो मेरी जर्नी जो है, मेरी जर्नी तो सर को पता है, और सर ने हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो सर की मच। टीम काफी अच्छी है, हमने सारी टीम से हमारी मुलाकात हुई। जी तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और कमा के उससे सही जगह पे लगाना चाहते हैं, तो आपके अगर कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट जी। 3 ईयर में फ्रेंड्स हमने लगभग 600 से 700 फैमिलीज को सर्विस दी है, हम्म। और जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज ये जो हमारा फील्ड है, इसमें इंश्योरेंस का फील्ड और फाइनेंशियल प्लानिंग की फील्ड है, इसमें काफी लोग आते हैं, बट कैसे कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, बट यहाँ सरवाइव करना और टॉप पे बने रहना, जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। सर तो अपना नाम नहीं बताया आपने। सर, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। सर, हमने पहले बताया, शायद स्किप हो गया हो। जी जी, राजकुमार गुप्ता। यस। तो राजकुमार गुप्ता जी, वैसे हमारी मुलाकात तो बॉम्बे में हुई है, लेकिन जिस हिसाब से आपका नाम है, मुझे ऐसा लगता है आप भी यूपी साइड के हैं। एम आई राइट? यस सर। यूपी से हैं आप, यूपी साइड से? यस 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 सर। यस सर। हाँ, ये देख लो, मैंने आपका नाम से बता दिया कि आप भी यूपी से ही हैं। तो यूपी से कहाँ से हैं सर आप? सर, यूपी में हम जौनपुर से हैं। अच्छा, जौनपुर से हैं आप। तो मुंबई यस कितना साल हो गया आपको? सर, मुंबई में लास्ट अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं। 25 ईयर से आप मुंबई में हैं? अरे वाह, यस फिर तो यस। मुंबई का ही हो गए फिर तो आप, हाँ? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप ये जो फाइनेंशियल, अभी क्योंकि मैं आप लोग को सबको एक बात बता दूं। अच्छा, जिन लोग के कैमराज ऑफ है, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लो, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन से बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो सर ने कमाल का प्रेजेंटेशन दिया था, मैं ना वो सर मैं भूल नहीं पाता आपका जो प्रेजेंटेशन था। वो मुझे अभी तक के रिकॉर्ड में वो इतना कमाल का प्रेजेंटेशन लगा था। तो मुझे ये लगा कि आपने, अगर मुझे इतना कमाल का प्रेजेंटेशन जो आपने अपने वो, आपके साथ में कुछ रहते हैं आप, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और जो आगे का आप पूरा फ्यूचर दिखाते हो, तो उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतना इंप्रेस हुआ, तो हमारे जितने भी व्यूवर्स के क्वेश्चन हैं, हालांकि हमारे अमोल सर वो भी बहुत कमाल के हमारे एडवाइजर हैं,
और पिछली बार उनसे ही हमारी अभी कुछ ही दिन पहले ही हमारा उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन मैं फिर भी ये था कि आप आओ और कुछ रोशनी आप भी डालो, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं, तो मैं चैट बॉक्स से सर को पढ़ के यहाँ से बताऊंगा कि आपका क्या क्वेश्चन है। और नहीं तो आप हैंड वेव करेंगे तो हैंड वेव से भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। किस किस को पैसों के बारे में पता करना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे ये है कि हमारे जो सर हैं एक बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट कर दें कि हर एक इंसान को जो बेसिक है वो क्या क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो। क्योंकि एक चीज हमेशा रहती है कि कभी भी पेड़ पैदा नहीं होता। हाँ, हमेशा पहले पौधा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर ब्रांचेस आएंगे, फिर पेड़ बनेगा। तो उसका एक प्रोसीजर है ना। तो इसी तरीके से लाइफ में बड़े होने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। या अगर मैं बोलूं कि आदमी आजकल ना बहुत जल्दी में रहता है, आज की डेट में ना, जब से इंटरनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तब से हर कोई बहुत जल्दी में रहता है। अभी जल्दी में कैसे अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं आज सोचा ना आज ही हो जाए, आज लगाया तो आज ही मिल जाए। तो मतलब लोगों के अंदर ना पेशेंस कम है, लोग मेहनत कम करते हैं, उनको चाहिए ज्यादा। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगता है कि जो काम फटाफट फटाफट है वो हो जाए। जैसे अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो अगर 9 महीने में एक बच्चा पैदा होगा तो वो 9 महीने में ही होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऊपर नीचे कुछ घूस दे करके एक एक महीने सब रखे और 1 महीने में बच्चों का, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसीजर है, भगवान ने बनाया है, और वो जो प्रोसेस है वो हर जगह पे इंप्लीमेंट होगा। आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बड़े इंसान बनते हो। और जितने भी बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे मिलेगा, और सही जगह पे लगाने के बाद ही बड़े बने। और जितने भी बड़े लोग हैं उन सबके पीछे ये जो प्लानर्स बैठे हुए हैं, जितने भी ये एडवाइजर्स हैं, ये काउंसलर्स हैं, जिसकी वजह से आज लोग आगे बढ़े हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि, और मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे जो एडवाइस करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो उनमें से एक हमारे दोस्त गुप्ता जी भी हैं। तो सर एक बेसिक आइडिया आप दे सकते हो सबको कि सबको क्या करना चाहिए। एक बार स्टार्ट आपसे करते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फिर हम लोग यहाँ पे अनम्यूट करें। ओके सर। सॉरी सर, इसमें बेसिक ये होता है कि पहले तो हमें कमाना जरूरी है, यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कमाएंगे नहीं तो वो लगाएंगे कहाँ। क्या बात है, और कमाने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। यस यस, डेफिनेटली। जी, बगैर सिर्फ सोचते नहीं होगा, नहीं जी, मेहनत नहीं। करके एवरी डे तो उसके बाद में यस होगा यस, जी। अगर सोचने से पैसे कमाए जाते हैं तो फिर काम करने की जरूरत ना होती। फिर आज हर आदमी अमीर होता। यस यस। क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम लोग सोचते ही है जी। फ्रेंड्स, हम जो भी पैसा कमाते हैं, 10 रुपया हो या 10 लाख हो, हम्म, उसमें से अगर हम 20% सेव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आगे फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्या बात है, क्योंकि आज नहीं दिखता है लेकिन आगे वो दिखेगा। बिल्कुल सही है। हम पिछले लगभग 4-5 सालों में ये जान पाए हैं, और हमने हम्म, जितना मार्केट को स्टडी किया है, हम्म, वहां से हमें पता चला जितने भी अपर लोग हैं, इन्होंने हम्म, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट चालू रखा है, भले वो छोटा हो या बड़ा। मैटर जी, नहीं करता आप 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं या 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्या मैटर बात। ये करता है कि आप कब तक करते हैं। हम्म, क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट तब आता है, उसका एक फॉर्मूला था सीडीआर। सीडीआर फॉर्मूले से ही रिजल्ट आता है। सीडीआर ओके, का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। क्या बात है। जैसे आप लोग लिखते रहो, हाँ, ये टर्म्स बच्चे हैं। लिखो, सीडीआर माइंड में रखना। हाँ, सर ने बहुत कमाल की बात, सर मैं बीच में थोड़ा सा रोकूंगा आपको क्योंकि मुझे बड़ी कमाल की लाइन लगी आपकी कि आप 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपये कमा रहे हो फर्क नहीं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। यस सर। जी सर। जैसे कि जो प्रेजेंटेशन हमने आपको दी थी, वो हम यहाँ सारे फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर करना चाहते हैं, बट हम कार्ड्स वगैरह नहीं दिखाएंगे, जैसे जी ओरली हम लोगों को गाइड करेंगे जी 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 जी। कि हम जॉब या काम क्यों करते हैं। तो उसका सीधा सा आंसर होता है कि पैसे कमाने के लिए, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। जी अब ये पैसे कमाने के बाद इन पैसे को किया क्या जाएगा। बेसिकली लोग पैसा कमाने के बाद खर्चा करते हैं,
और खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको बचाते हैं। जी बट जो अपर क्लास के लोग हैं इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। जो हमारा सिस्टम है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, पहले हम्म पैसा कमाइए, फिर उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसका कुछ पैसा सेव कीजिए, उसके बाद जो बचे उससे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है इसमें, बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, बहुत कमाल की लाइन है ये। एक बार फिर बोल दीजिए सर। जी सर। जी सर। जैसे कि आज के लोग हैं कि वो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद खर्चा करते हैं और जो बचता है उसको बचाते हैं। जी बट ये रॉन्ग तरीका है। जी जो भी अपर लेवल के हैं, जो भी HNIs हैं, इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये पैसा कमाते हैं, हम्म कमाने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद सेव करते हैं जो बचता है, उसके बाद जो बचा उससे अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये वाली लाइन पर तालियां होनी चाहिए सबके लिए। ये ना बहुत कम लोगों को समझ में आती है बात। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। जी और सर। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको फ्यूचर क्या है इनसे उनको कोई लेना देना है। आज उनको एंजॉय करना है, आगे जी जो होगा देखा जाएगा। सही है, यही ये है सर, यही है आजकल। ये एक फैक्ट है नई ये। बीमारी लोगों को लग गई है, क्रेडिट कार्ड्स की। अरे सही है। ये क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद स्वैप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और इसके बाद जो EMI बनती है उसको भी EMI में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बात है, ईएमआई को भी फिर और लोन लेते हैं ताकि उसकी यस भी यस। एक और ईएमआई लगा देंगे और कि एक, उसको चुकता करे पहले। सही है, बिल्कुल। ये पहला तो हम बता दें कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जी क्रेडिट कार्ड का मतलब है हमारे फ्यूचर की जो इनकम है उसको बर्बाद करना। जी। हमने कमाया है नहीं कमाया वो बाद में देखेंगे, बट उसको आज ही हमने बर्बाद कर दिया। हाँ सर, सही है सर। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो ही यूज करें, अदरवाइज ना करें। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड को आपने सही तरीके से यूज किया तो बहुत यूजफुल है। अगर आपने उसको सिर्फ अपने पर्सनल खर्चों के लिए यूज किया तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज नहीं। क्योंकि ये यस बहुत आपका, मतलब इसमें मैंने देखा है लोगों को। सर मैं बताऊंगा आपको कि मेरे एक दोस्त हैं और वो भी यूपी से ही हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर ली एक टाइम पे 1 लाख रुपए की, और उसके बाद में उनके पास रिमाइंडर आते गए कि भैया वो पेमेंट को रीपे करो, और वो रीपे नहीं कर पाए। उसके ऊपर 4.5 लाख रुपए उन्होंने पे की। 4,50,000, कैन यू इमेजिन? 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट 45% में पहुंच गया उसका, और वो मतलब इतना अमाउंट उनको पे करना पड़ गया उसका। तो उन्होंने, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करोगे तो उसके बहुत बेनिफिट्स है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। एम आई राइट सर? यस सर। यस सर, प्लीज सर कंटिन्यू। जैसे कि सर हमने बताया कि क्रेडिट कार्ड, ये हमारे तरफ से ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, एक बीमारी है जो आज के युवा को लगी हुई है। जी और सर जो हम बताना चाहते हैं लोगों को जी कि हर किसी को पता है कि 7 अजूबे हैं हमारी दुनिया में, जी। लेकिन लेकिन एक 8वां अजूबा है हम्म। जिसको कंपाउंड बोला जाता है। वो क्या दुनिया का बात है। 8वां अजूबा है। जी जी जी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज समथिंग, यस यस। मतलब कमाल का है वो, कमाल का। जी सर, तो बहुत हम मजा आ रहा है सर। मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है सर। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर एक लाइन में करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं आपकी हर एक लाइन में। जिसको ये बात समझ में आ गई वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाला है। बहुत गौर से सुनना सर की बातों को। ये जो कंपाउंडिंग वर्ड आया है ना, अगर आपने इसको समझ लिया, इसका खेल समझ लिया, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। जी सर। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अक्सर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, जो आजकल लोगों को शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है। राइट। अगर कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में हो रही है जी। तो ज्यादा दिन के लिए नहीं होगी, ये मान ले। सही है। जैसे कोई भी एक पेड़ होता है, उसको हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सारी चीज हम्म। जो भी उसको लगता है वो देते हैं, तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है जी। और फिर फल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने पेड़ लगाया और हमें हम्म। किसी कि 2 साल अगले साल हमें वो फल दे दे, तो ये नहीं दे सकता। जी। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसमें कुछ चाइना की कोई तकनीक होगी, जिसका आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। सही है सर, सही है। तो अगर सिस्टमेटिक कोई चीज करेंगे तो जरूर होगा। आजकल हमने देखा है कि मार्केट में एक नई हवा चल रही है, जी। म्यूचुअल फंड सही है, हम्म। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, जी। बट म्यूचुअल फंड सही है, इसके पहले भी कुछ है। अच्छा। अभी क्योंकि डायरेक्ट अगर म्यूचुअल फंड पे मैं अटैक करूंगा तो काफी लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो।
जी। क्योंकि कोई भी एक इमारत जो होती है फ्रेंड्स, एक इमारत को बनने के लिए जो भी उसका मटेरियल ऊपर लगता है हम्म। तो रैंकिनी फॉर्मूला बोला जाता है, जो हम लोगों को सिखाते हैं। जो जापान में जितने भी बिल्डिंगें होती है ना स्टूडेंट्स, हम्म। वो अर्थ पे एक रेजिस्टेंस होती हैं, और सही है। कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए बिल्डिंगें गिरती नहीं है। हम्म। इसका क्या कारण हो सकता है बिल्डिंगें नहीं गिरने की? क्योंकि हम्म। हमारे इंडिया में तो भूकंप आया कुछ आया तो बिल्डिंगें फटाक से गिर जाती हैं। राइट। क्योंकि वहां का रैंकिनी फॉर्मूला जो बोलता है जितना भी माल बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है उसका 10 से 13% उसकी बेस में लगा होना चाहिए। अच्छा। अगर जड़ मजबूत होगी तो ही पेड़ ज्यादा देर देर तक खड़ा रहेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारे बेस में हमने काम नहीं किया, हम्म। और हम उसके ऊपर 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 सारी चीजें करने जाते हैं। जैसे जॉब लगा, हमारी हमारी जॉब लग गई, हमें एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए। और हम जल्दी एक चाहिए। के बाद एक के बाद एक के बाद, आदमी अगर 50,000 कमाता है तो उसके खर्चे हो जाते हैं 75,000 के, 75,000 कमाता है तो लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन दिखावा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैनेज किस तरह करें, और ये किसी की गलती नहीं है, इसमें इस तरह का हम्म। माहौल ही बना हुआ है। जी। क्या है, अब कंपटीशन का दौर चल रहा है। जी। कंपटीशन के दौर में कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता। मैं सही बता है। दूं, हर किसी का बेस मजबूत होना चाहिए। और बेस मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए? हम्म। आज के टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पहले आपको बना के दे दे फिर आपको बोले कि अब इन्वेस्ट करो। सिर्फ एक हम्म। प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे आप पहले बनाते हैं, उसके बाद उसके लिए कुछ जोड़ते हैं। हम्म। बाकी सब जगह पे क्या होता है, पहले हम उसको जमा करते हैं फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पहले हमको मिल जाता है, फिर हम उसके लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना दोस्तों, कि इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज से। ओके, इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप? यस यस। अच्छा। ओके। अगर हम हम्म। देखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस हम्म। मस्ट बहुत जरूरी है। आज इंश्योरेंस क्या है, कोविड ने लोगों को सिखा दिया है। जी। इसके पहले इंश्योरेंस वर्ड लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, बट अब काफी अच्छा लगने लगा क्योंकि कोविड जस्ट अभी पास हुआ है। लोगों ने फेस किया प्रॉब्लम, तो उनको यस। समझ में आ रहा है अभी। हमारा बेस वो होता है कि हम अपने बेस को मजबूत, हम खुद इंश्योर नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि हम गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, दुनिया भर की ईएमआई कर लें। पता हम्म। है इतने सारी ईएमआई होने के बाद कल अगर हम नहीं है तो वो ईएमआई कौन भरेगा? हम्म। क्योंकि वो ईएमआई तो भरनी है। सही है। वो ईएमआई फिर क्या होता है, जो हमने गाड़ी लिया है, घर लिया है, वो सब धीरे धीरे बैंक वाले आके जब्त कर हम्म। देते हैं। और फैमिली के एब्सोल्युटली। लिए हम जितनी सुख सुविधा, जितनी सब सारी चीजें करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। हम्म। तो इसलिए हम लोगों को ये सिखाते हैं कि पहले अपने आप को इंश्योर कीजिए, कहीं से भी कीजिए। हमारा मोटो ये नहीं कि आप एलआईसी से कीजिए या कहीं से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बट अपना हर किसी का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। हम्म। जैसे हमारे एक फोन की वैल्यू होती है ना, हम्म। वैसे हर किसी का एक वैल्यू होता है। हम्म। अगर सर अभी आपके मंच पे हम एक चीज बताना चाहेंगे जी। कि हम जब बचपन में थे तो 1 लाख चॉकलेट खाते थे जो 1 रुपए की आया करती थी। जी। और लगभग शायद अभी भी 1 रुपए की होगी, लेकिन अब हम्म। क्वालिटी चेंज हो गई है। तो हम्म। सर पता है वो 1 लाख चॉकलेट जो 1 रुपए की आया करती थी, जी। उसमें जो रैपर लगा हुआ होता था ना सर, वो 10 पैसे का ही हुआ करता था। अच्छा, उसकी कॉस्टिंग। चॉकलेट 90 पैसे की होती थी। सही है। बट सर अगर बिना रैपर का कोई चॉकलेट आपको ऑफर करे जी। तो आई थिंक आप अवॉइड करेंगे उसे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। क्यों सर, क्यों अवॉइड करेंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो 10 पैसे का अगर रैपर नहीं लगा तो उसकी तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। तो हमें लगता है 90 पैसे का चॉकलेट तो आपको ले लेना चाहिए। सही है। बट लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि रैपर के बिना उस 90 पैसे की चॉकलेट की कोई वैल्यू नहीं है। सही है। फ्रेंड इसी तरह हमारे हम्म। ऊपर जो रैपर लगाना चाहिए वो नहीं लगा होगा तो हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा। जी। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, हम्म। जब हम छोटे थे ना हम्म। तो मम्मी दूध लाती थी, महानंदा का दूध आया करता था। हम्म। वो दूध पूरा खाली होने के बाद भी फ्रेंड्स ना, मम्मी वो जो उसका प्लास्टिक बैग हुआ करता था उसको धो के रख देती थी, अच्छा, उसको फेंकते नहीं थे। मतलब किसका रैपर पैक करके रखते थे? यस सर। नहीं, आपने कौन से किस चीज के रैपर धो के रख देते थे? क्या बताया आपने? महानंदा दूध, दूध के महानंदा बैग्स का आते थे। दूध की थैली होती थी, दूध की यस थैली में यस से दूध यस निकाला, उसको पानी से धोया और यस उसको रख देते थे। अच्छा। यस। ओके। ओके। वो जब वो बैग्स रखते थे ना, कुछ दिन वो जमा होता था बैग्स,
उसके बाद मोहल्ले में क्या है ना, लहसुन वाले आते थे या कुछ ना कुछ बेचने आते थे, जी। वो उनको वो बैग्स दे देते थे और उसके हम्म। बदले उनको लहसुन मिल जाता था। अच्छा। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं ये था। लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं। अच्छा। ओके। तो वो जो हमारे घर का वेस्ट होता था ना, जी। वो भी इंडिकेट करता था कि मैं वेस्ट होके भी मेरी एक वैल्यू है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी नाइस। मतलब वो एक वेस्ट की भी वैल्यू है हमारे घर अगर का आदमी को कचरा भी पता हमें हो। कुछ दे के जाता था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही लेकिन है। आज का जो माहौल है ना सर, जी। कि लोग बिलीव नहीं करते कि अपने आप को इंश्योर नहीं करना, ये सब चीजें फालतू हैं। बट हम्म। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर हम 0% इंश्योर हैं, हम्म। कल को हमें कुछ होता है, क्योंकि आफ्टर डेथ हम भी एक वेस्ट हो जाते हैं। सही है। वो वेस्ट अगर घर से बाहर जाएगा तो हम वो वेस्ट घर से बाहर जाने के बाद घर में कुछ आया क्या? हम्म। मतलब हम हमारा कंपैरिजन वो कचरे से भी गया गुजरा है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है, बिल्कुल। तो हमको ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए, बट हम्म। लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। अभी हम सही। लास्ट एक हमारे क्या बोलते डेवलपर से मिले थे। हम्म। तो लगभग उनका तो काफी बड़ा बिजनेस है और 2-3 करोड़ों की बात चल रही थी। तो हम्म। उन्होंने सारी चीजें बताई कि मुझे ये करना है वो करना है, मेरी प्रॉपर्टी है इतना, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत। तो हमने हम्म। उनसे एक सवाल किया, सर हमें एक चीज बताइए, हम्म। जिस चेयर पे बैठ के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम्म। कल को आप नहीं हैं, तो क्या हम्म। मैम ये चेयर पे बैठ के ये सारी चीजें संभाल सकती हैं क्या? हम्म। तो उनका आंसर था नहीं। हम्म। मतलब सर, जो चीजें आप कर रहे हैं उसके वो चीज अगर करना हो किसी बंदे को तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसको? हम्म। कम से कम 10 से 20 लाख रुपए उसको महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। हम्म। सर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं इन फ्यूचर, भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो जो हम्म। 10-20 लाख रुपए हर महीने वो पर्सन की सैलरी होगी, जी। वो सैलरी अगर हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कराएं, तो क्या आपको हम्म। नहीं लगता कि वो पर्सन आपकी कंपनी हैंडल करेगा और मैम को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सही है। तो उन्होंने बोला सर ये आपने बात तो बहुत बड़ी बताई हमें। बहुत बड़ी बात है जी। तो सर इसलिए हम लोगों को बताते हैं, उनको भी यही चीज बताया। उनका नाम हम लेना नहीं चाहते क्योंकि ये मंच पे नहीं लेना चाहिए नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अपना। सही है सर, जी जी जी। तो सबकी उन्होंने अपनी बोला सर प्राइवेसी होती है, वी शुड नॉट डू डू दैट जी। यस। तो सर एक क्वेश्चन था हमारा कि हमने उनसे पूछा कि सर अच्छा आप बताइए, आप अभी यंग हैं, जी। आप बोलते सर हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? हम्म। नो डाउट सर, कोई इंश्योरेंस जरूरत नहीं है, लेकिन सर एक चीज बताइए, हम्म। आपको जरूरत कब होगी? हम्म। वो जब मत- हमने पूछा कि आपको जरूरत कब होगी, बट उनका कोई आंसर नहीं मिला हमें। हम्म। बोला सर हमें पता है आपके पास आंसर नहीं है, और आंसर भी हम देते हैं आपको। अच्छा। हम्म। आपको तब लगेगा इसकी जरूरत है जब आपकी एज हो जाएगी या आप थोड़े से वीक हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्या बात है, मतलब आदमी को ऐसा लगता नहीं है कि मैं कभी वीक होने वाला हूँ, स्पेशली जवानी में। आदमी को लगता है कि या नहीं, जवानी लोगों को इसकी मैं तो जरूरत नहीं ऐसे ही रहने लगती है। वाला हूँ पूरे लाइफ टाइम। जी। सही है। सर उसके बाद हमने उनको बोला सर आपको क्या लगता है कि हम्म। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप वीक हो जाएंगे हम्म। और आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है आपको इंश्योरेंस मिलेगा? जी। सर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जब आपको जरूरत है तब नहीं मिलता। इसलिए आज जो मिल रहा है ना ले लीजिए, अदरवाइज ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये मैं समझा नहीं, जब आपको जरूरत है तब नहीं मिलेगा मतलब क्या, इसका थोड़ा एलाबोरेट हाँ, करोगे आप मैं सर? इसको डिटेल में समझाऊंगा जी 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 जी। कि ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, यहाँ पे पैसा बाद में आता है, जी। हेल्थ और एज सबसे पहले आती है। हम्म। आपको इसकी जरूरत कब नहीं लगती? जब आप हेल्दी रहते हो, आपका एज कम होता है, जी। तब इसकी तब मैं जरूरत कमा आपको नहीं सकता हूँ, लगती, जब तब मैं ये कमा आपको सकता मिलता हूँ। है। जी। और आपको जब जरूरत लगती है, मतलब आपका एज ज्यादा हो जाता है, आपका हेल्थ थोड़ा वीक हो जाता है, तब आपको इसकी जरूरत लगती है। मतलब यू आर सेइंग आफ्टर 70 ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाँ, या आफ्टर आफ्टर 60? 70 तो सर आफ्टर 70 तो कुछ मिलता ही नहीं है आज के टाइम पे। अच्छा, तो फिर क्या मतलब, एक एज, एक बताओ आप कौन सी एज के बाद में? एक एक एज हम बोलते हैं, ये देखिए, जो 50 साल के बाद ना, जी। इस सरकार भी आज के टाइम पे बोलती है भैया आप अपने भरोसे रहो, हमारे भरोसे मत रहो। मतलब रिटायर कर देती है ऐसा? यस यस, रिटायरमेंट एज 50 है। अच्छा, लोग 60 बताते हैं बट रिटायरमेंट हम की एज जो 50 है 50 बताते की हैं, है। ओके ओके। क्योंकि हम वो पुराने जमाने की सोच वाले नहीं कि 60 साल तक कोई चीज आदमी करेगा उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। जी 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 जी, मतलब बोल रहे हैं कि 50 साल के बाद में इंसान को पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। उस टाइम पे रिक्वायर्ड मनी, कि भैया मेरी पैसिव इनकम आती रहे, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट, राइट? यस यस। ओके ओके। हम्म। और लोगों को
हम्म। हर किसी इंसान को सिर्फ एक इनकम के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मतलब एक एक के साथ में दूसरा बिजनेस और चालू रहना यस। चाहिए, जिससे कि गाड़ी चलती रहे, कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे। लेकिन लेकिन दूसरा इनकम ऐसा हो ना सर, जी। जहां आपकी जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब वो, वहां से पैसिव आना चाहिए बेसिकली। यस, वो ऑटो पायलट मोड पे चलना चाहिए हम्म। और उससे आपको इनकम आती रहनी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी सर। और आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हम्म। मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड करूंगा, थोड़ा सा जॉब करूंगा, थोड़ा सा ये करूंगा, थोड़ा सा, मतलब वो ये हम्म। सोच लेता है कि मैंने मल्टीपल सोर्स बना लिया है। हम्म। बट वो खुद कंफ्यूज रहता है कि मैंने क्या किया है। सही है। हम लोगों को बोलते हैं इनकम दो ही टाइप की होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। जी। एक्टिव इनकम का मतलब है हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा दिमाग, हमारा टाइम हम्म। सब लगा के जो इनकम आए वो एक्टिव इनकम है। जी। बिना कुछ लगाए जो इनकम आए वो पैसिव इनकम है। एब्सोल्युटली अग्री विद दिस सर। जी। तो और हमारा मोटो यही रहता है कि हर किसी के लाइफ में हम पैसिव इनकम ऐड करें, हम्म। क्योंकि आज हम लगभग ऑन पेपर चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। अच्छा, चाइना को पीछे कर दिया सर हमने। यस सर। चाइना को पीछे कर दिया हमने। यस यस, ऑन पेपर हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो गई है। चलिए, चाइना की ऐसी कम तैसी। जी तो सर। ऑन बोलिए सर। पेपर तो सर हम बहुत पहले छोड़ चुके थे, बट उतना डेटा नहीं था। अब जी। जो डेटा निकल गया है ऑन पेपर हमने पीछे छोड़ दिया है उनको। बस सर, अभी कर देंगे बराबर उसको। बहुत दुखी किया होता है उसने पीछे। जी सर। सर एक रिपीट करेंगे, हम सुन नहीं पाए। नहीं नहीं सर, वो कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मैंने ओके। कहा चाइना वालों को देख लेंगे हम भी, अब सर हो गए अभी तैयार अभी हम लोग। यस चाइना यस। ने बहुत दुखी किया हुआ था पहले, अभी कर देंगे बराबर उसको हम। जी। हाँ सर, हम कंटिन्यू करते हैं। जी 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 हाँ। सर, मैं बीच बीच में ऐसे थोड़ा मस्ती करता नहीं रहूंगा सर, सर, आप बोलते रहो। अच्छा लगता है कि कुछ चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं, नहीं तो एक ही सी जी। फ्लो में चल रहा है तो सारे जितने फ्रेंड्स हैं वो बोर हो जाएंगे। जी सर। जी और नहीं कुछ सर, कुछ ये बहुत एक्सपीरियंस भी कमाल के आ बच्चे जाए। हैं सर सब। ये ऑल माय फैमिली इज देयर। और आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने आज कैमराज बंद किए हुए हैं अपने। लेकिन ये और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये फ्यूचर स्टार्स हैं जितने भी हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी मिलवाया गुंजन जी से, ये भी फ्यूचर स्टार है। राखी जी, नीतू जी, फिर हमारी बड़ी फेवरेट क्या नाम है इनका, जानवी जी। ये बहुत फेवरेट बच्चे हैं मेरे, और ये लोग डेली, मतलब हमारा इन लोगों से इंटरेक्शन रहता है। और मुझे मालूम है ये लोग बहुत कमाल के लोग हैं, ये लोग बहुत बहुत कमाल। जी सर जो सर, आपसे चलिए। जुड़ा हुआ होगा वो ऑलरेडी काफी ग्रो करेगा, क्योंकि यस जितनी सर। भी मुलाकात हमारी आपसे हुई हमने आपको समझा है जी। कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और आपके टच में जो है वो ऑलरेडी ग्रो करेगा ही। इसमें एब्सोल्युटली कोई सर। बोलते हैं ना इस और बट नहीं है। यस सर, सुना ही यस है। सर, कोशिश पूरी है सर। तो सर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, हम जी जी जी। पॉपुलेशन में नंबर वन हो चुके हैं। जी। बट सर जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसमें हम्म। कम से कम 40 से 45 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं। ओके। हम्म। और ये सारे सीनियर सीनियर सिटीजन को कोई एक्टिव इनकम नहीं है। ओके। अच्छा। सिर्फ 1% लोग जो हैं वो वेल्दी हैं, जो अच्छा। अपनी रिटायरमेंट एज में जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ओ, मतलब 40 से 45% लोग एजेड हैं, और उसमें से सिर्फ 1% लोगों के पास में एक्टिव उसमें से एक इनकम आ रही परसेंट है। नहीं सर, पूरे बाकी, 140 करोड़ में से अच्छा, 140 करोड़ में से एक एक परसेंट परसेंट सिर्फ 1%। लोगों के पास में एक्टिव इनकम आ रही है, जो स्मार्ट लोग यस थे उनके पास एक्टिव आ रही है। अदरवाइज 44% लोग आज मोहताज हैं दूसरों पे, यस यस डिपेंडेंट हैं, या यस। फिर ठोकरे खा रहे हैं। एम आई कोई राइट? बच्चों पे डिपेंड है, कोई चैरिटी पे डिपेंड है। ओ, कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बहुत दर्द वाली बात बता दी सर, दिस इज सो बहुत सर पेनफुल। बहुत। ये एक्चुअली ये बहुत ये पेनफुल बात है सर। ये ये हम सारा लोग को डेटा समझना पड़ेगा आगे के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जी। ये सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है, अगर कोई अच्छा। देखना चाहे तो देख भी सकता है। अच्छा, ये सर मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में सर। ये तो बहुत नहीं, बहुत जरूरी एक्चुअली है जो एक्चुअली हम फाइनेंशियल लोग को। एडवाइजर होता है ना सर, जी। उसको ये सब चीज सोचना पड़ता है। राइट 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 राइट, आपने पूरा, आप सर्वे भी करते हो ना, आप तो देखते भी यस हो आप, यस कि जो पहले बताया गया और उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया, और आज वो बेचारे डिपेंडेंट है। और जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द डिपेंडेंसी है सर, किसी पे भी यस। डिपेंडेंट रहना। दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। और मुझे ऐसा लगता है किसी को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, एंड तक करनी चाहिए। और उसके सबसे बड़े जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो आज की एज में भी मेरे ख्याल से हम जैसे नौजवानों से भी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आज भी कमाल का काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे।
तो हर कोई नहीं बन पाता अमिताभ बच्चन, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी शुड नॉट बी देयर इन एनी एज। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। सर जो अभी अमिताभ बच्चन का नाम लिया तो हम अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जी सर, प्लीज प्लीज। कि एक समय था अमिताभ बच्चन 200 CR माइनस में आ गए थे, यस सर, इतना एवरीबॉडी बड़ा नोज कर्जा दैट। हो गया था। जी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि किया क्या जाए, हम्म। तो इन्होंने एक 200 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया LIC के पास, अच्छा। बट LIC ने रिजेक्ट कर दिया। ओके। बिकॉज LIC सारी चीजें चेक करती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये हम्म। सडनली कोई चीज नहीं मिलता। और सर सबसे बड़ी बात बताना चाहें तो हम्म। अमिताभ बच्चन का जो बेटा है अभिषेक बच्चन, जी। इनको लोग हीरो समझते होंगे, बिजनेसमैन समझते होंगे, हम्म। बट ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर LIC में है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे यस, वाह। अच्छा, आप ये बात तो हमें चेक आज कर ही सकते पता हैं, लगी सारे है। रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अच्छा। यस, अरे। ओके। ये चीजें लोगों को नहीं पता, हम्म। बट हमें पता है, तो हमने सोचा कि आज लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। अब हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उस पर आ जाते हैं जी कि सर, जी सर। 1% लोग वेल्दी हैं हम्म। और 4% लोग ऐसे हैं जो अपने बुढ़ापे में सरवाइव कर सकते हैं ठीक ठाक। ओके। 54% ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट ही हैं। हम्म। और जो बाकी बचे लोगों के पास इतने पैसे हैं कि जो अपने बुढ़ापे में बीमारी से जूझते जूझते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे उनके। अच्छा। तो हम लोग को पूछते हैं, सर आप 1% में आना चाहते हैं या 4% में आना चाहते हैं, क्योंकि हम्म। बाकी की कैटेगरी तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। जी। तो ज्यादातर लोगों का बोलना होता है सर हमको 1% में आना है। जी। मतलब आपको 1% में आना है ठीक है, लेकिन आपने इसके लिए किया क्या है? सोचा क्या है आपने? राइट, प्लान क्या कुछ किया? नहीं किया है। हम्म। लोगों को कहना है, कुछ नहीं किया सर, कमा तो रहे हैं, और क्या करें। हम्म। हमने बोला सर कमाना बहुत आसान है, हम्म। लेकिन कमा के उसमें से बचाना ना ये बड़ा मुश्किल है। जी। क्योंकि ना मनी मैनेजमेंट किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हम्म। और जितने भी लाइफ में जितने ज्यादा रिजेक्शन आए उतने ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली सर, मैंने बहुत रिजेक्शन आए अपनी लाइफ में, ये इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ आपके। मैंने बहुत रिजेक्शन देखे हैं सर आज में, बहुत बहुत रिजेक्शन। और मैं उन लोगों को ना एक डायलॉग बोलता था, सच में मैं सर ऐसा करता था, मैं बोलता था मुझे ना बहुत सीरियसली लो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ना बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपने घर पे भी बहुत बोलता था, छोटा था मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं डायलॉग जरूर मारता था, और देख लो भगवान ने पूरा कर दिया सर। आई हैव नो आइडिया, लेकिन कर दिया उन्होंने। जी। यस, जी सर। जैसा कि आपने बताया ना सर कि आप सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जी। ये एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जी। 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 कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है हमारे पास। यस बट सर, ये नहीं कि यस सर। हमने सिर्फ सोचना है, जी सर। सोचने के बाद वैसा एक्शन भी करना है। एब्सोल्युटली। जी। मैं आपके मंच पे लोगों को एक सजेशन करूंगा कि एक जी। 90 मिनट्स की मूवी है, यूट्यूब पे है, जी। द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट। अच्छा। यस, द सीक्रेट मूवी। हम्म। इस मूवी ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि अगर लोग समय निकाल के देखें एक बार। ये द सीक्रेट मतलब मूवी है कि डॉक्यूमेंट्री है? ये एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत डॉक्यूमेंट्री है। बड़े बड़े ऑथर्स की एक मूवी है। जी। 90 मिनट्स की है, लेकिन अच्छा। 30 मिनट्स में खत्म हो जाता है, बाकी वो 15 मिनट हाँ। जो है इधर उधर का सब चलता है। अच्छा। तो अगर एक बार ये देखें हम्म। तो इससे काफी फायदा होगा लोगों को। बिल्कुल सर, एवरीवन प्लीज वॉच दैट, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री है, जरूर देखिएगा एवरीवन। जी देखिए, जी क्योंकि सर। उसके पहले हम भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, जी। जैसे एक नॉर्मल एडवाइजर होता है उसकी तरह। ओके। बट धीरे 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 सारे इम्प्लीमेंट करते करते ना सारी चीजें, हम्म। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और हम हम्म। लोगों को, हर किसी को बोलते हैं सबके विजन है ना क्लियर होने चाहिए। सही है, पता होना चाहिए कहाँ जाना है, क्या गोल है। जब तक आपके गोल आपको नहीं पता होंगे ना, तो आप समझो उस बस में बैठ गए हैं जो जिसमें गोल गोल बिल्कुल घुमाती क्लैरिटी नहीं रहेगी। लगी कि बस कहाँ जानी है। जो गोल गोल भी घुमाएगी, जिसको गोल पता नहीं, फिर वो गोल वो गोल ही जहाँ घुमाएगा कभी बेचारा। मुंबई में चर्च गेट जाना है, वो धारावी जाना है, कहाँ जाना है पता ही नहीं, बस वो सही चले है, जाएंगे। सही है, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो विजन है उसको क्लियर कीजिए। जी। और अगर बीच बीच में आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए।
एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक होके पूछिए सर से आज। जो भी डाउट्स हैं आपके वो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। एनीवन? ओके, यहाँ पे नीतू जी हैं। नीतू जी पूछना चाहेंगी। सर ये हमारी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हैं नीतू जी, और बहुत ही होनहार बच्चा है। तो वेलकम नीतू जी। और आप गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। और आप पूछ सकते हैं सर गुड से क्या मॉर्निंग सवाल। सर। गुड अगेन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुप्ता सर। सर मेरे को ये पूछना है कि ये तो हमें समझ में आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यस, ठीक है, बट आप प्लीज इसमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे और कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे बेस्ट रिटर्न हमें मिल सकते हैं। यस, जैसे कि आपका जो भी इनकम है उसमें से आपको 25% साइड में निकाल देना है। उस 25 को भी अलग अलग बकेट में करना है। पहले तो Yes, हमको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है और उसके साथ हमें रिटर्न्स लेने हैं। तो हम्म, पहले हमें Yes. देखना होगा कि हमने सिक्योर्ड सेविंग में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। हम्म, सबसे पहले सिक्योर्ड सेविंग, फिर सेमी सिक्योर्ड सेविंग, फिर उसके बाद रिस्की मार्केट में जाना है हमें। तो सिक्योर्ड नहीं सर, सेविंग, रिस्की मार्केट में नहीं जाना चाहते हम। अच्छा ओके, वेरी गुड, नहीं जाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आज के बिल्कुल लोग नहीं। रिस्की मार्केट में ही जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि नो आप नो रिस्की सर। मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं। वेरी रिस्की सर मार्केट मेहनत में का पैसा है सर, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। मतलब रिस्क में बेसिकली क्या है कि कभी मिल भी गया ज्यादा और चांसेस हैं कि चले भी गया। एम आई राइट सर? और Yes, ज्यादातर yes. ऐसा होता है सर, चला ही जाता है। अच्छा। वो क्योंकि अभी आजकल म्यूचुअल फंड वाले यही दिखाते हैं ना कि हाँ, हाई रिटर्न हाई रिस्क, राइट बट उन्होंने लास्ट में एक छोटा सा स्लोगन भी देते हैं ना, जी। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एब्सोल्युटली। वो अभी पहले क्या बहुत तेज तेज बोलते थे, अभी उसको बोला भाई स्लो और बोलो ताकि और ये लोगों को पता लगे। इतनी छोटी छोटी वर्डिंग में इनके सारी चीजें लिखी होती है ना कि उसको मैग्नाफाइंग ग्लास से भी देखा जाए ना तो शायद ना दिखे वो। जी 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 जी, सही है बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने पूछा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जी, देखिए बहुत आपका, कमाल का क्वेश्चन है सर, लेकिन बात बहुत बढ़िया करी है उन्होंने। सीधा पॉइंट पे बात आ गई कि करे कहाँ। यस, जी। देखिए जैसे कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, हम्म, ठीक है। सबसे पहला हमें सिक्योर्ड सेविंग की तरफ देखना चाहिए। कभी भी जो सिक्योर्ड सेविंग होती है ना, आधा 1% कम देती है लेकिन गारंटेड देती है। हम्म। अब उसमें भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। यस, किसी के पीछे पीछे आवाज आ रही है तो अपने आप को प्लीज म्यूट करो। आप लोग के पीछे से आवाजें आ रही हैं। जिसके भी पीछे से आवाज आ रही है, अगर नीतू मैडम आपके पीछे से आवाज आ रही है तो म्यूट कर मेरे देना। पीछे से ही आ रही है सर, एक्चुअली बच्चे हैं यहाँ पे। तो बच्चे हैं तो बच्चों को बोलिए बहुत पैसे का मैं काम एक चल मिनट रहा है में बाहर भाई। निकलती हूँ। बच्चों वाली मैं बातें नहीं बाहर हो निकलती हूँ सर, एक्चुअली मैं कहीं बैठी हुई थी, रही। वहीं से अटेंड कर रही थी। जी 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 जी, चलिए सर प्लीज कंटिन्यू। जैसे कि सर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं। जी सर। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और जी। बीच में कोलैप्स ना हो, ये सारी चीजें सोचनी है, तो हम्म। हमें वो 10 रुपए में से ज्यादा 2 या ढाई रुपए ही इन्वेस्ट करना है। इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है। अगर इससे अच्छा। ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आगे साल 2 साल में वो कोलैप्स हो जाएगा और वो जो आपके पैसे हैं वो भी शायद चले जाएं। ओके। तो पहला हमें ध्यान रखना है कि 25 to 30% ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जोश में आके 50% भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो बट कहाँ साल पे 2 इन्वेस्ट साल, करते हैं लोग ज्यादा? यस 25 to 30% कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? ये वो बता रहे हैं। पहले सिक्योर्ड सेविंग में जाने चाहिए। सिक्योर्ड सेविंग के ऑप्शन है, हम्म। पोस्ट ऑफिस है, हम्म। केवीपी है, किसान विकास पत्र, हम्म। और पोस्टल में बहुत सी इनकम है। लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा अगर सिक्योर चाहिए जिसको सॉवरेन गारंटी प्राप्त है आज के टाइम पे, हम्म। पहले तो हमें समझना होगा कि सॉवरेन गारंटी होती क्या है। हम्म। सॉवरेन गारंटी ये होती है कि कल कोई भी रहे, सरकार रहे ना रहे, कंपनी रहे ना रहे, डूब जाए, आपके पैसे सरकार के पास सुरक्षित हैं। अच्छा। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉर्पोरेशन को ये गारंटी प्राप्त है, जो सेक्शन 37A के तहत LIC को प्राप्त है ये सॉवरेन गारंटी। अच्छा सर, आप LIC से, आर यू फ्रॉम LIC? ये सर, आप LIC से मतलब आप जुड़े हुए हो? सर हम LIC से हैं, बट हम सारा काम करते हैं, जो म्यूचुअल फंड SIP वगैरह सब चीज करते हैं। बट अच्छा। पहले हम लोगों को पूछते हैं कि हाँ। आपकी मेहनत का पैसा आपको कहाँ लगाना है। हाँ। तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप सजेस्ट कीजिए, तो हम ऑप्शंस रख देते हैं उनके सामने। अच्छा। सर ऐसा, यस, जी 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 जी, बोलिए ना सर। हम कहते हैं सर ऐसा ना हो आपको लगे कि हम आपको कुछ लेने के लिए पुश कर रहे हैं, जी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पुश करें, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप हमसे बाय करें। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना सर,
वो जो मुर्गी का अंडा होता है ना, हम्म जब हम तोड़ते हैं उसको हम्म तो उसका ऑमलेट बनता है, हम्म और जब खुद से वो फूटता है ना तो उसमें से एक जीव निर्माण होता है। जी। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज को हम पुश करके कराए, वो खुद से करें, हम ज्यादा ये प्रेफर करते हैं। तो बिल्कुल सही सबको है। ऑप्शन देने के बाद सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। हम्म बोलते हैं, अगर हमारे हिसाब से आप सोचते हो और जो हमने हम्म किया वो करते हो, तो हम्म वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है LIC, हम्म जहाँ पे हमने अपने आज तक की कमाई लगा के रखी है। हम्म आपको बताना चाहेंगे कि हमारी एज सिर्फ 35 है, हम्म और हमने अपनी फाइनेंशियल रिटायरमेंट की एज भी डिसाइड कर ली है और अनाउंस भी कर दी है। अच्छा, वेरी गुड। एट द एज ऑफ 40 में हम फाइनेंशियल रिटायर हो रहे हैं, हाँ क्योंकि हमने जी, देखा है कि फाइनेंशियल रिटायर होते होते आदमी रिटायर्ड हो जाता है। सही है। तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें सेट करके रख ली हैं, और सारे इन्वेस्टमेंट सारी प्लानिंग हमने कर ली है। हम्म आज नई नई करके हमने जो अपना बेस बनाया है, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम किसी के पास कुछ जाएं बताने के लिए, तो सर पहले क्वेश्चन होता है क्योंकि आपका क्या है, आप हमें जो सिखा रहे हो तो उसमें आपने क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। हम्म तो हम लोगों को समझाते हैं, सर आपसे पहले उस चीज का स्वाद हमने लिया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आज हमारी जीवन भर की सारी इन्वेस्टमेंट हमने LIC में लगा के रखी है, क्योंकि हमें पता है आगे कोई रहे नहीं रहे, लेकिन LIC रहेगी। और ऑन पेपर गारंटी में हम देते हैं लोगों को हम्म कि आपका 1 रुपया भी मेहनत का इधर से उधर नहीं होगा। और अच्छा। लास्ट 67 ईयर्स हो चुके हैं LIC को। हम्म LIC के पास दो दो तीन तीन सेक्शन है, सेक्शन 37A है, 38 है, 28 है। ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन ये पार्लियामेंट में पास होते हैं, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हम्म और इसकी वजह से सरकार कोई भी रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस किसी चीज पे। लोग सोचते हैं ना कि आज एक चल रहा है कि अडानी को नुकसान हो गया है, LIC का पैसा अडानी के शेयर्स में लगा हुआ है। हम्म तो लोगों को एक क्लियर करना चाहते हैं हम कि जब LIC एज ए इन्वेस्टर है और हर कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आज पूरे इंडिया में देखेंगे ना तो हर कंपनी में LIC का इन्वेस्टमेंट है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, ये SBI बैंक देख लीजिए, IDBI बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, इनका सेकंड ऑनर कौन है? सेकंड ऑनर इसकी LIC है। अच्छा। ये लोगों को पता नहीं है। आज IDBI बैंक में हमारे 51% का स्टेक है। अच्छा। यस, ये भी अरे सारी वाह। चीजें गूगल पे मिल जाएंगी। ओके। तो सबसे बड़ा बदलाव जो इस आगे आने वाले समय में आने वाला है, जितने भी सेक्टर इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं, पहले तो हम लोगों को क्लियर कर दें कि जो भी प्लेयर्स थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दिखा के आपसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं। इंडिया में इंश्योरेंस बेचना किसी को अलाउड नहीं है, फॉरेन कंपनियों के बिना। अच्छा। एज पर IRDA ने क्लियर किया हुआ है कि आप फॉरेन कंट्री से टाइप किए बिना इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए जितनी भी बैंक हैं, ICICI है, पोटेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, एक्साइड लाइफ है, ये अपना SBI के साथ भी लाइफ है, HDFC के साथ अर्गो है। तो सारी कंपनियों के पास एक थर्ड पार्टी है जो प्रोडक्ट देती है। लेकिन सर कल को अगर वो पार्टनर को कोई लॉस हो जाता है ना सर, तो क्विट करके जा सकते हैं। अच्छा। और जब वो क्विट करके चले जाएंगे ना तो हम वो बैंक को पकड़ नहीं सकते। ऑलरेडी न्यूज में ये अनाउंस भी हो चुका है, किसी भी अगर लॉस होता है तो वो क्विट करके जा सकता है, कोई बैंक उसको पेबल नहीं है। ओके। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट है सबको, डाइवोर्स किस में होता है? डाइवोर्स किस में होता है? यस डाइवोर्स मतलब वो शादी के बाद वाला डाइवोर्स? सर, आगे यस यस यस, शादी के बाद ही होगा ना सर? हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड वाइफ में होता है, राइट? यानी कि डाइवोर्स के लिए जी 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 जी, यस सर, यस सर। सर 2 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में जी। start। राजेंद्र सर ने बिल्कुल सही बोला, हस्बैंड एंड वाइफ में। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत फाइन सर। जी सर, मैंने देखा सर आए हुए हैं, तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो बनते हैं सर के भी। हाँ यस सर। तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए आज। यस सर। सर इसमें जो है ना एक लेक्चर आप मेरा भी कराना।
मैं करूंगा ना सर, मैं एब्सोल्युटली करूंगा है ना। ना? जी सर, जी सर। और मैं उसमें पूरी डिटेल से ना इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी, कहाँ कैसे करनी है, जी जी किस जी जी प्लान जी में करनी है, किस कितने ईयर्स के लिए करनी है, जी। वो मैन टू मैन वेरी वेरी करता है। एब्सोल्युटली सर, मतलब एब्सोल्युटली। एवरी फाइनेंस की प्लानिंग जो है ना सर, हर हम्म। आदमी पे आके चेंज हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? सबके अपना अपना फाइनेंशियल टेस्ट प्लानिंग है, कोई कॉमन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सबके सकती। अपने अपने लाइफस्टाइल हैं, सबके अपने अपने हाँ। बैकग्राउंड्स हैं। एब्सोल्युटली, बट फिर भी मुझे एक ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में आनी चाहिए बात। तो इसलिए अभी इनकी बातों में मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली मैं आई एम एंजॉइंग ये। मैं सर से पहले भी मिला था गुप्ता जी से, मुझे तब भी बड़ा मजा आ रहा था, और आज भी इनकी लाखों करोड़ की बातें आ रही है तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, लेकिन मैं सुनूंगा इनकी बात और बहुत मजा आ रहा है। जी सर, गुप्ता सर आप रेडी हैं? यस यस। यस सर, बोलिए सर। हाँ, जैसे कि लोगों ने बताया कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होता है। जी सर। करेक्ट, ये सही बात है। जी शादी जिसमें हुई उसमें डाइवोर्स हो सकता है। जी। बट देखेंगे हम, जितनी भी हम कंपनियां हैं ना, हम्म। सबकी शादी हो चुकी है। अच्छा, कंपनीज की। जैसे कि जहां दो पार्टनर है वहां शादी हुई है। जैसे कोटक है, जी। कोटक महिंद्रा, हम्म। ये एक्साइड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी ऑलरेडी मैरिड है उनसे। ओके। HDFC अर्गो, ये भी मैरिड है। हम्म। जितनी भी कंपनियां हैं ना, ICICI प्रूडेंशियल, सब मैरिड हैं। बट LIC के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, वो वो सिंगल। सिंगल है, वो सिंगल है। तो जो ओके। सिंगल है उसमें कभी डाइवोर्स नहीं हो सकता। ओके। और ऐसा। जहां डाइवोर्स होता है वहां खतरा बहुत होता है। जहाँ डाइवोर्स होता है वहाँ खतरा होता है। ओके। यस यस। ओके। तो इसलिए जैसा मैम का क्वेश्चन था कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो पहले हम्म। अपनी मेहनत की कमाई को सबसे पहले सिक्योर सेविंग यानी कि LIC में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, या हम्म। पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। बट दोनों में देखना होगा कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। ओके। जैसे कि LIC की तरफ आप जाते हैं तो हाँ। वहां आपको एक गारंटेड रिटर्न तो जो पोस्ट ऑफिस में वहां भी मिलेगा। फायदा ये हम्म। होगा कि LIC में इन्वेस्ट करने से आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है सर, अगर हम लोग सर, सबसे पहली बात हम कहें कि अगर रिटायर में सॉरी रिटर्न्स के पर्पज से देखें तो LIC को नहीं देखना चाहिए, अच्छा। क्योंकि LIC में 1000% पे रिटर्न आता है, अच्छा। 500% पे रिटर्न आता है, अच्छा, एग्जाम्पल। और नहीं तो 8% तो आता ही है। अच्छा, जैसे 1500 एग्जाम्पल, या 8, ऐसा मतलब वेरी जैसे करता है वो। एग्जाम्पल, हाँ। लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट थे जी। फैजान शेख, उनका नाम ले सकते हैं क्योंकि वो दुनिया में नहीं है और अच्छा। उनको कोई आपत्ति नहीं है। ओके। हाँ। पहले तो उनका कंसर्न था कि सर, वो उन रिलीजियन की वजह से वो बोल रहे थे सर हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते या हमारे इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ, काफी लोगों ओके। का कंसर्न होता है कि हमारे रिलीजन में नहीं लिया जाता है। ओके। नो डाउट, अगर हाँ। आपके रिलीजन में नहीं लिया जाता तो आप ना ले, लेकिन हम्म। एक सवाल है। हम्म। आप इंश्योरेंस का आपका इंश्योरेंस का ख्याल जो आपके दिमाग में क्यों आया? हम्म। बोलते सर एक छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, हम्म। सोच रहे थे कुछ सेविंग उसके नाम पे कर दें तो कल उसकी शादी में थोड़ा पैसा जमा हो जाए। बहुत अच्छा। बढ़िया बात है। हम्म। तो बोले ये जो बच्ची है आपकी, इसके लिए आपको सेविंग करना है, हम्म। ये कौन बोला आपको हराम है या नहीं करना चाहिए? हम्म। सर बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, हम सूद नहीं लेते, इंटरेस्ट। अच्छा, ब्याज पे नहीं लेते। ओके। मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेनी भी नहीं चाहिए। हम्म। तो हमने उनको समझाया, देखिए सर, ब्याज, सूद या इंटरेस्ट ये क्या हम्म। होता है? हम्म। जैसे मैंने आपको 10 रुपया दिया हम्म। और मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे आपसे 4 रुपया लेना ही है, एनी हाउ, आप कमाओ नहीं कमाओ, हम्म। वो होता है सूद, हम्म। वो होता है ब्याज, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। सही है। और जो इंसान को हम 10 रुपया दे रहे हैं, वो हम्म। बिजनेस कर रहा है, और हम्म। उसमें उसके रिटर्न आने पे कभी वो 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। सही है। उसको हम ब्याज या सूद नहीं कहते, हम्म। उसको हम बोनस कहते हैं। और ओके। LIC आपको बोनस ही देती है। हम्म। LIC के 32 पेज का फॉर्म है, कहीं एक जगह उसमें इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लिखा हुआ है, सब अच्छा। जगह पे बोनस लिखा हुआ है। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा। अभी बहुत अंदर, बहुत डीपली जाएंगे तो काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं। तो जैसे कुरान और हदीस दो किताबें हैं, हम्म। तो हदीस में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये अलग फंडा है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं अभी। जी। तो उन्होंने बोला कि, तो हमने समझाया, तो उनको बोलते सर अच्छा ठीक है, चलिए एक हमें 5 लाख की पॉलिसी बताइए, हम्म। तो बेटी की शादी के लिए करना है। हमने कहा देखो बेटी अभी 1.5 साल की है,
और आप लोग 22-23 में तक शादी करोगे तो कितने पैसे की जरूरत होगी? तो उन्होंने बोला सर 8-10 लाख रुपया काफी होगा। हमने बोला 8-10 लाख? बेटी की शादी आज कर रहे हो? बोले, नहीं सर, आज कहाँ से करेंगे, शादी तो कम से कम 20-22 साल बाद होगी। तो हमने कहा 8-10 लाख आज के समय में माना जा सकता है, बट 20-25-22 साल में हमें नहीं लगता। बोले सर कितना लगना चाहिए? हमने कहा कम से कम 40 से 50 लाख रुपया। बढ़ेगा इन्फ्लेशन। यस यस, जो इस तरह से हमारा इन्फ्लेशन भाग रहा है ना, उस तरह से सारी चीजें भागेंगी। राइट। तो उन्होंने कहा कि सर अब क्या करना चाहिए? हमने कहा आप बैठिए, हम आपको समझाते हैं, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया कि हम बेचते नहीं है, हम लोगों को खरीदने में मदद करते हैं। तो हमने उनको सब प्लानिंग समझाई, सारी चीजें समझाई। तो हमने 15 लाख की पॉलिसी उन्हें समझाई और उनको जम गई। अच्छा। वो जम गई। जो 2,000 रुपया मंथली अपनी बच्ची के लिए सेव करना चाहते थे, उन्होंने 5,000 रुपया सेव करना स्टार्ट किया पर मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 3 महीने का क्वार्टरली पेमेंट किया 15,000 रुपया। अच्छा। तो जून में स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त में वापस डेट आनी थी, डेट आई, फिर उन्होंने पे किया। उसके बाद नवंबर में उनकी डेट आनी थी, बट अक्टूबर से हम उनको फॉलोअप, हमारी टीम फॉलोअप लेती है कि रिमाइंडर देती है कि ड्यू से पहले आपको कॉल जाए। बट काफी हमारे ऑफिस से कॉल है कि सर कोई कॉल नहीं उठा नहीं रहा है। तो 2-3 महीना फॉलोअप चला, उसका नहीं उठाया तो हमने भी किया क्विट कर दो, कुछ होगा तो बाद में पता चलेगा। सडनली ये रमजान जो मई के मंथ में था, उनकी पूरी फैमिली इलाहाबाद से यहाँ पे आई। मुंबई देवरिया जिले के थे, इलाहाबाद। अच्छा। और उनकी पूरी फैमिली आई रमजान के महीने में, और उनका रोजा चल रहा था। अच्छा। ऑफिस में आए तो हम अपने ऑफिस में थे, तो इंक्वायरी काउंटर पे उन्होंने पूछा कि राजकुमार सर कहाँ हैं? तो किसी ने भेजा हमारे पास, तो उन्होंने पूछा कि राजकुमार सर आप ही हैं? बोला जी हाँ। बोलते आप फैजान शेख को जानते हैं? हमने कहा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी हमारी बातचीत होती थी। तो उन्होंने सारा पेपर्स निकाल के हमें दिया। हमने कहा ये क्या है? बोलते सर ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सारी सारी चीजें दे दी उन्होंने। हमने कहा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अक्टूबर के मंथ में उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। पहले तो हम शॉक हो गए, और सबसे पहले सिस्टम में चेक किया कि पॉलिसी इन्फोर्स है या नहीं, क्योंकि पॉलिसी इन्फोर्स होती है तो ही क्लेम मिलता है, अदरवाइज क्लेम डिनाई भी होता है या सेटलमेंट में जाता है। सेटलमेंट में बोले तो जैसे आपने जो भरा है उसका पेड अप वैल्यू के हिसाब से मिलता है। तो सबसे पहले हमने चेक किया, तो हम खुश हुए कि हाँ चलो कम से कम ये फैमिली के साथ हम खड़े हो सकते हैं। उनका ड्यू डेट था नवंबर में और डेथ हुई थी अक्टूबर में। तो सर उन्होंने 30,000 रुपया दिया था LIC को, और क्लेम की राशि सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्लेम की राशि थी 30 लाख रुपया। क्या बात कर रहे हो आप? अब आप और ये कितने साल में हुआ सर? रहे थे, इसके लिए हमने ये स्टोरी बताई जी। हमने कहा ना 1000% भी रिटर्न आता है, 500% भी रिटर्न आता है। ये मतलब 30,000 का 30 लाख Yes, रुपए हम क्या कैलकुलेशन है, जरा आप बताओगे कैसे हुआ ये? जैसे 15 लाख का इनका सम अश्योर्ड बना था, ठीक है, 15 लाख का। LIC का एक फंडा बहुत अच्छा है, इसमें DAP राइडर ऐड होता है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। अच्छा। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 15 लाख ही रहता है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो वो डबल हो जाता है। अच्छा। तो 15 लाख का सम अश्योर्ड 30 लाख रुपया हो गया। ओके। अब सर बताइए, ये राजकुमार गुप्ता किसी ऐसे परिवार के बीच में 30 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो परिवार इस राजकुमार गुप्ता को किस नजर से देखेगा? मुझे ऐसा फील होता है कि भगवान के पास वो उसको शायद मैं नजर आऊं कि भगवान ने इसको हमारे लिए भेजा है। क्योंकि कैसा होता है ना सर, जब हमारी जेब भरी होती है ना, जब हमारी जेब भरी होती है तो दुनिया हमारी है, सारे दोस्त हमारे हैं, सब हमारे हैं। बट जिस दिन ये जेब खाली हो जाती है ना, उस दिन अपना भी पराया हो जाता है। सही है। हम लोगों को बताते हैं ना, जब तक सर हैं, अगर कोई फीमेल पार्टिसिपेंट है तो उनको हम गाइड करते हैं, सर मैम देखिए कैसा है ना, अभी सर हैं, सर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ये आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। हमें ना कभी भी अच्छे दिनों में अपनी जरूरत वाले दिनों की प्लानिंग करनी चाहिए। सही है, बिल्कुल। अब हम बुरे दिन नहीं बोलते क्योंकि लोगों को बुरा शायद लग जाए, हम लोगों को बोलते जरूरत वाले दिनों की तैयारी करनी चाहिए। जब तक सर है ना, हर कोई इंसान आएगा, घर में पार्टी करेगा, मौज मस्ती करेगा, आपको हाय हेलो करेगा। लेकिन जिस दिन ये सर अगर यहाँ पे नहीं है ना, तो जो लोग पार्टी करते हैं, जो लोग आगे सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो लोग दूर हो जाएंगे। सही है। रिसेंटली हमारी एक अब्रॉड के क्लाइंट थे, आई थिंक US के थे, यूपी के ही, बट US में सेटल थे।
और उनके जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में काम करते थे, नेवी में, सॉरी एयरफोर्स में काम करते थे। तो उनकी कोविड में डेथ हो गई, तो वहां से एयर इंडिया वालों से उनको जो कंपनसेशन था वो सारी चीजें मिली, बट उन्होंने LIC से भी बहुत सारी पॉलिसी निकाल के रखी थी। इतनी सारी पॉलिसी निकाली तो वो सबका क्लेम धीरे 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 एक बार एक आ रहा था। तो उनका सरनेम पांडे है, पूरा नाम नहीं लेंगे। पांडे जो मैम थी, उन्होंने बताया कि जब ये जिंदा थे ना तो कैसे लोग आते थे, हर फंक्शन पे आते थे, सब मिलते थे जुलते थे, जितने चाचा हैं, मामा है, काका है, भाई सब आते थे। बट जिस दिन से ये ऑफ हुए हैं ना, अब कोई नहीं आता घर में। और जो एक इनका बेटा है ना, उसको ऐसा मेंटल शॉक लगा है ना कि अब वो एकदम अलग ही दुनिया में है। हम लगभग 4-5 विजिट कर चुके हैं, और हमारी एक आदत है, हम लोगों की जो सर्विस है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इससे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं होता। क्योंकि LIC में हमने देखा है ना कि इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करा के चला जाता है, बट सर्विस नहीं देता है किसी को जल्दी। तो सर्विस एक बहुत बड़ा मैटर है LIC में, और जो अगर प्रोफेशनल एडवाइजर है तो आपको सर्विस पूरी देगा। लेकिन सर पॉइंट अभी भी वही है बिल्कुल कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करे कहाँ, मतलब अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। बहुत सारी चीजें आ गई, बट उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे रिटर्न्स कैसे आएंगे। अभी जैसे आपने एक बताया कि उन्होंने 15,000 रुपये दिए और उनको 30 लाख मिले, तो अभी मेरे क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जब उन्होंने 15,000 दिया आपको या 30,000 जो भी उन्होंने अमाउंट दिया, और उसका उनको 30 लाख मिला, तो बीच में जो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया था तो वो कोलैप्स नहीं होती, वो नहीं चलती रहती है। देखिए LIC में कैसा होता है ना, इंश्योरेंस होता है जो जी, अगर इंसान है तो पे करेगा, इंसान नहीं है तो सारा कुछ माफ हो जाता है। नहीं लेकिन ये इसमें कितना गैप हुआ था, इसमें 30,000 देने के और उनके एक्सीडेंट के बीच में, फिर आपने बोला ना कि उनकी पेमेंट आनी बंद हो गई, फिर वो गैप। हम बताते हैं, इनकी ड्यू डेट थी नवंबर की, राइट, इनको नवंबर में पैसे भरने थे, और इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर में। अच्छा, ओके। तो ये एक था, भले परिवार हमारे पास मई के मंथ में आया 6 महीने के बाद, अच्छा, लेकिन ऑन पेपर तो वो अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब इमीडिएट जब टर्न आना था उससे पहले डेथ हो गई है, एक इसके लिए महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। अगर वो मतलब डिसिप्लिन से नहीं बढ़ते उसको तो वो कोलैप्स हो सकता था, ऐसा बोल रहे हो आप? यस, अगर वो नवंबर, जैसे उनकी डेथ अगर जनवरी में या दिसंबर में होती, जनवरी या दिसंबर में होती, तो वो पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चली जाती। LIC में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 3 से 6 महीने तक पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चलती है, उसका लैप्स हो जाती है। इसलिए हमने कहा ना कि पहले हमने सिस्टम में देखा ड्यू डेट क्या है। तो इतने भाग्यशाली था इनका परिवार कि कम से कम उस चीज से बच गया, क्योंकि चलिए ये तो हो गया सर इंश्योरेंस का, लेकिन अभी पॉइंट ये है इन्वेस्टमेंट का, अभी बच्चों का पॉइंट ये है कि मैं क्या इन्वेस्ट करूं, मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे कैसे पैसा आएगा, मेन ये मुद्दा है। तो इसका आंसर आप दो सर, क्योंकि अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। जी सर। देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि आप रिटर्न कितना कमाना चाहते हैं, कितना रिटर्न लेना चाहते हैं आप। नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहिए, रिस्क वाले में नहीं जाना चाहिए, तो मैडम तो पहले क्वेश्चन ये है रिस्क वाले में नहीं जाना चाहिए, तो हाँ, मैडम से जानना चाहते हैं कि क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करती हैं आप। सर एक्चुअली 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। Yes. एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि एक इंश्योरेंस के साथ होता है और आफ्टर डेथ मिलता है, ठीक है। Yes. और एक इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बीच बीच में बेनिफिट्स भी देते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं। Yes, yes, right, तो वैसे कुछ इन्वेस्टमेंट बताइए आफ्टर डेथ। जिंदगी तो के साथ बहुत सारे भी पॉलिसीज और हैं जिंदगी जो के आफ्टर बाद डेथ मिलते हैं, जो हमारे ज्यादा फ्यूचर है बच्चों के सबके Yes. काम आते हैं। लेकिन कुछ देखिए। इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें इन बिटवीन भी रिटर्न देते हैं। तो मैं थोड़ा उन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहूंगी। यस यस, देखिए जैसा कि आपने बोला कि बीच बीच में रिटर्न्स, और उसके पहले हमने 8वां अजूबा कंपाउंड को बताया था। जब हमारा पैसा बीच बीच में टूटेगा तो जो आगे पैसा जुड़ना है वो कम हो जाएगा। जैसा ही हमने क्या बोला आपको कि पैसिव इनकम हर किसी के लाइफ में जरूरी है, तो अभी LIC ने एक प्रोडक्ट ऐसा लाया हो जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जो अभी हमारे सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन, तुषार कपूर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ये प्लान लिया हुआ है, जिसमें आप 15 साल के बाद आपको गारंटीड एक पैसिव इनकम आती है। सबसे बड़ा आपने इंश्योरेंस की बात की, तो इंश्योरेंस में फ्री में मिलता है, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, और ये इंश्योरेंस होल लाइफ चलता है। और रिटर्न्स के बारे में देखेंगे तो कम से कम उसमें हमारा जो कैलकुलेशन है
13 से 14% का रिटर्न आता है। और हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड भी आई थिंक 10-12% बताता है लोगों को। 14-15% बता देता है। तो ये 10-12% SIP में अगर आप करते हो, सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क, हाँ, गारंटेड क्यों ना डालें? नहीं, इसमें ये कई जो बार इन्वेस्टमेंट होता है मैंने सर, देखा मार्केट में इन्वेस्ट होता है या सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होता ये है? सेफ साइड होता है, ये 100% सेफ साइड है। ओके। तो अभी तो सर सर जो आप इसमें बता रहे हो कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताओ आप। किसमें होना चाहिए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये यही था। हम LIC की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बताया ना कि आपको रिस्की मार्केट में नहीं जाना है, तो LIC इज द बेस्ट। हाँ, तो LIC में बहुत सारे हैं ना सर, तो LIC में कौन से वाले में इन्वेस्ट करें ऐसा होता है ना सर और कि कितना करें और क्या टाइम टेबल आता है कि हाँ, हर महीने का इतना दूं तो मुझे इतने साल के बाद इतने रिटर्न्स मिलेंगे, विद इंटरेस्ट मिलेगा, या मेरे Yes, sir. रिटायरमेंट के बाद में मुझे इतना आता रहेगा, या एक लमसम अमाउंट आएगा, वो कैसे है वो उसका पहले पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें एज टू एज वेरी करता है। आपको जी। इनकम कब से चाहिए, कौन से एज से चाहिए, ये आपको देखनी होगी। आप एक बेसिक बता दो कि जो अभी न्यू एक कमर्स बेसिक बच्चे हैं, एक तो अभी बेसिक जैसे हाँ, जैसे हम जैसे मैं हम आपको नीचे ले लेते हैं। दो तीन ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे एक बच्चा है जो अभी शुरू कर रहा है 25 साल का, ओके, ओके, तो अभी उसको अभी कमाना शुरू कर रहा है, सपोज 10-20 हजार रुपये महीना कमा रहा है, तो यस, उसको कितना इन्वेस्ट करेगा और कितने साल करेगा, देखिए तो जब वो 50 के बाद जाएगा या 60 के बाद जाएगा तो उसको एक अमाउंट मिलेगा, पहला। देखिए दूसरा, जो एक अभी यहाँ पे अगर आप एज में देखो तो एक एज 40 के बाद के भी कुछ लोग हैं, तो यस अगर 40 के बाद के लोग हैं उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आज, और कितने साल के लिए करेंगे जिससे कि इनका रिस्क फैक्टर भी कवर हो और उनको 60 साल के बाद में एक इनकम, जैसे कि 60 साल के बाद में मेरे पास एक लमसम अमाउंट है या मेरे को बाद में अमाउंट है, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। सर पहले तो जो 25 साल का बच्चा है जी वो 20,000 रुपया कमा रहा है आज के समय में। जी 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 जी। अगर हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे हम्म। तो 4,000 रुपया आएगा। ओके। 4,000 रुपये ये हम्म। 25 साल तक पे करेगा। अच्छा, तो कितना अमाउंट हुआ जो गया हमारा पैसा 25 साल में? देखिए 4,000 के हिसाब से 48 रुपया साल का हो गया, 48,000 रुपया। हम्म। 10 साल का हो गया लगभग 4,80,000 रुपया। हम्म। 20 साल का 9,20,000 रुपया हो गया। तकरीबन 11-12 लाख रुपया हो गया। 11-12 लाख हो गया, कितने कितने सालों 25 में साल में ये पे करेगा। पे करेगा? 11-12 लाख रुपए पे कर रहा है, 4-4 हजार रुपए महीने अब के हिसाब से। रिटर्न्स पे आ जाते हैं। जी सर। उन्होंने दिया है 4,000 रुपये महीना। हाँ, अभी बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। हाँ, अब बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। हाँ, ओके, इनको लगभग मिलेगा 11 से 12,000 रुपये मंथली, इनको पैसिव इनकम मिलेगी। मतलब कुछ भी नहीं करेंगे तो इनको अब 12,000 रुपए बिना बिना हर महीने आएगा। मिलाए 11-12,000 रुपये मंथली इनकम आ जाएगी। ये आएगी 25 साल के बाद। ये 25 साल के बाद आएगी, लाइफ टाइम। मतलब आफ्टर 50 ही इज गोइंग टू गेट 15,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, राइट? एवरी मंथ, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जब तक वो है। सबसे Okay. बड़ा इसका फंडा सर ये है, ये 50 के बाद ना सर, हम मान लेते हैं अगर 20 साल भी सरवाइव करता है कोई इंसान आज के टाइम पे 70 का, तो देखेगा जितना उसने डाला है ना 25 साल में, 20 साल में उसका 2 गुना से ज्यादा ले चुका है। प्लस अच्छा, हाँ, वो 70वें साल ना कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपया फंड अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा। अदरवाइज वो 70 की एज में खुद विड्रॉ कर सकता है ये पैसा। हाँ, एक बार सर दोबारा बताएंगे आप मुझे कि मतलब एक तो उनको अमाउंट मिल रहा है 4,000 रुपए में, 15,000 रुपए हर महीना मिल रहा है। हम 10,000 रुपया पकड़ते हैं कि उसको हाँ, ठीक है। 10,000 रुपया मिल रही है। 10,000 रुपए पर मंथ का उसको मिल रहा पर है। मंथ मिल रहा है। हाँ, मान ठीक है। लेते हैं इन्होंने 20 साल लिया, हाँ। 10,000 के हिसाब से 1 साल का 1,20,000 हो गया, हम्म। तो 10 साल का 12 लाख हो गया, हम्म। और 20 साल में 24 लाख हो गया। ठीक है। पहले तो हमारा इन्वेस्टमेंट 11-12 लाख था और हमने 24 लाख ले लिया है, तो ऑलरेडी अच्छा। डबल ले लिया है। हाँ, उसके बाद भी 70 से 80 लाख रुपया और LIC आपके परिवार को या आपको देगी। कब? 70 की जाने एज के बाद? जाने के बाद? वो जाने के बाद परिवार को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर 70 की एज में खुद भी विड्रॉ करते हैं तो 70 से 80 लाख रुपए इनको खुद मिलेगा। मतलब महीने के जो पैसे हैं वो तो मिलने ही वाले हैं। यस, जो मैं अभी इसको मैं पेंशन बोल देता हूँ कि पेंशन तो मिलने ही वाली है। यस, हाँ, अभी सपोज अगर मैंने 10,000 रुपए महीना 10,000 रुपीज पर मंथ का एक इन्वेस्टमेंट चालू किया फॉर Yes. नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है,
तो आपने बोला कितना अमाउंट बोला मेरे को, अगर कितना अमाउंट? आप 10,000 रुपया बोले, अगर 10,000 को इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए, तो हाँ। 20वें साल के बाद 21वें साल से उसको नहीं, लेकिन मेरे 15,000 पैसे रुपया कितना गया महीना आपके मिलेगा। पास? 10,000 रुपये से कितना पैसा गया आपके पास? 24 लाख। नहीं नहीं, वो हम 4,000 का कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हाँ देखिए आप 10,000 रुपया बता रहे हैं, हाँ, तो 10,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपया 20 साल में लगभग 24 लाख रुपया हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, 24 लाख रुपए बोला मैंने आपको कि यस 24 लाख रुपए मैंने 20 साल में आपको दिए, यस। है ना? अब मुझे 20 साल के बाद में मेरी पेंशन शुरू होगी आपके यहाँ से, तो अभी वो कितना पैसा आने वाला है मेरे पास हर महीने? एक बार फिर से सर रिपीट करेंगे। नहीं, मैंने आपको 24 लाख रुपए दे दिए 20 साल में, एम आई राइट? यस। ठीक है, अभी और 24 20 साल की एज में एज भी देखेंगे ना सर, 20 साल की एज में समझो 50 एज के हो गए, हाँ 50। 50 आ गया, हाँ ठीक है। यस। हम्म। तो 20 साल में जो आपने हमें 24 लाख दिया है, हाँ। और आपने और 20 साल लिया है, हम्म। तो 20 साल में आपने 15,000 के हिसाब से आपने लगभग 24 लाख दे के 30 लाख हमसे ले लिया है ऑलरेडी। वो कब लिया हमने 30 साल आपसे में। 30 लाख? जो 50 के बाद जब लेना शुरू करेंगे, तो 70 की एज तक हम 30 लाख ले चुके होंगे। अच्छा, 70 की एज तक मैं आपसे ले लूंगा। हर महीने कितना? हर महीने कितना? 15,000 रुपये महीना आएगा सर। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने हर महीने मुझे कितना मिलने वाला है 50 के 10,000 बाद में? रुपये उनसे लिया हर महीना। 20,000। 10,000 रुपये हमने आपसे लिया, हाँ, और मुझे दिया कितना? हमने आपको 15,000 रुपये महीना दिया। अच्छा, हर महीने 15,000 ही आएगा? हाँ, आपसे 10 लिया और हमने आपको 15 दिया। आपने अच्छा। 20 साल हमें 10 दिया, हमने 20 साल आपको 15 दिया, और वो ओके। 20 साल के बाद 70 लाख रुपए और दिया। मतलब 30 लाख ऐसे दिया और 70 लाख वैसे दिया। टोटल 70 लाख रुपए? 1 CR दिया। 70 और लाख आपने- रुपए मुझे आप 70 साल के बाद में दोगे आप, ऐसा? यस। अच्छा, ओके। तो सर 24 लाख की इन्वेस्टमेंट से अगर 1 करोड़ रुपया मिलता है, तो हाँ, हमें नहीं लगता आज के टाइम से इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट होगा, वेरी गुड। और जो अच्छा। गारंटेड है, जिसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं कटना है। अच्छा, ना टैक्स कटेगा, और ये कंफर्म भी है कि कोई कंपनी भागने वाली भी है, यस यस, ये गवर्नमेंट की 100% है, गारंटेड है। तो ये श्योरिटी है कि आने ही वाला है, ऐसा? यस सर, इसके साथ एक और एडिशनल चीज है। हाँ। इसी अमाउंट में हम्म। आपको डे 1 से हम्म। 15 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। डे 1 से 15 डे लाख 1 रुपए से का? 15 लाख रुपए का? एक्सीडेंट में डबल हो जाएगा, मतलब 15 का 30 हो जाएगा। अच्छा, एक्सीडेंट में 15 का 30 हो जाएगा, नहीं तो 15 Yes. लाख रुपए दे विल कवर माय लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा? ये जो एक्सीडेंटल वाला है सर, वो हर डबल? स्कीम में है कि एक्सीडेंटल scheme केस में में है। डबल हो जाएगा सभी में? हाँ, हर स्कीम में, LIC की कोई भी स्कीम हो, उसमें डबल ही होता है एक्सीडेंट में। अच्छा। और अच्छा किसी भी गुप्ता जी, आप प्लान मुझे में ये बताओ इंश्योरेंस कि श्योर है? आप मुझे एक चीज बताओ कि आप SIP के लिए मना कर रहे हो कि SIP में नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? हम मना नहीं करते सर। हाँ। हम स्टेप बाय स्टेप SIP भी हम ही कराते हैं सर। अच्छा, आप भी SIP कराते हो? यस तो यस। SIP से बेटर आप कह रहे हो कि ये वाले प्लान है, ऐसा आप बोल रहे हो? अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डीपली आपको बताना होगा, बेटर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जी जी जी। मान लीजिए आज से 10-15 साल पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर? लगभग 10-15 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज का? बैंकों का अच्छा, आप ही बताओ सर, आप ही के पास 12 से रहेगा उसका। 14%। 12 से 14% का रेट ऑफ Yes. इंटरेस्ट होता था, ओके। आज क्या है सर? 6 से बताओ। 7%। 6 से 7%। अच्छा, पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया? हाँ, वो भी अभी ये जो रूस का और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसमें बढ़ गया है, अदरवाइज और नीचे हुआ था। अभी और नीचे जाएगा सर? और अब हम बताते हैं कैसे जाएगा। हाँ सर जब 10-15 साल में 12 से 6 हो सकता है, हाँ। तो आगे 15-20 साल में क्या ये 6 का 2 या 3 नहीं हो सकता? ओके, मतलब कम हो रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो? कम तो क्यों होगा, इसका भी रीजन है सर, क्योंकि हम हाँ। ऐसे ही कम नहीं बोल सकते किसी को। हम्म। आज आप गूगल उठा के देख लीजिए, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-2% है, या 0 भी है या माइनस भी है। अच्छा। जहां बैंकों में पैसे रखने के लिए हमें चार्ज पे करना पड़ता है। जस्ट Okay. लाइक हम नाम बताते हैं आपको, फिनलैंड है जहां हम्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में चल रहा है। अच्छा। स्वीडन है, यहाँ भी माइनस में चल रहा है। और 2-3 कंट्रीज है जो माइनस में चल रही है, हमें 2-3 नाम याद है। तो गूगल पे देखेंगे तो 5-6 कंट्रीज है जहाँ माइनस में चल रही है। तो अच्छा, इंडिया इज द अंडर प्रोसेस है कि ये जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाएगा। लीडिंग कंट्रीज में आ रही है अभी। Yes. जी। तो हमें 15 साल तो बहुत ज्यादा लगता है, हमें लगता है 10 साल में ही ये वहां पे आ जाएगा। अच्छा, ओके। उस समय में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 या 3% हो सकता है। हाँ। सर अब देखिए कि मैं
म्यूचुअल SIP क्या बोलता है, 15,000 रुपये 25 साल दीजिए हम्म। और हमसे 1 करोड़ ले जाइए। अच्छा। ओके। तो सर 1 करोड़ रुपया मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, बहुत हम्म। अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन 25 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर आज मैं 30 साल का हूं तो 25 साल बाद डेफिनेटली मैं 65 का हो जाऊंगा। 25 साल के बाद 55 के हो गए सर आप? सर मैं 30 ईयर्स का हूं और 25 साल बाद मैं 55 का हो गया, ओके सॉरी। जी। जी। तो उस समय मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। हाँ। अब उस समय तो मैं अपनी रिटायरमेंट एज में रहूंगा, तो मैं तो कहीं अलग से बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में नहीं रहूंगा। हम्म। मैं सोचूंगा ये पैसे को कहीं लगा दूं और वहां से हम्म। एक पैसिव इनकम आए मुझे, हम्म। राइट। तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 या 3% होगा, हम्म। मैंने 1 करोड़ रुपए किसी बैंक में रख दिया और 2% का रिटर्न लिया, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर से 2 लाख रुपए मिलेगा मुझे सालाना। लेकिन सर आप ये अनुमान लगा रहे हो ना, कंफर्मेशन तो नहीं है ना अभी ये कंफर्म है सर, कि 2 से ये 3% कंफर्म है, होगा? आप गूगल उठा के देख लीजिए, ये कंफर्म है। कि 2 से तीन जो भी परसेंट होगा? देश आगे बढ़ेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना ही है। अच्छा। ओके। या तो हम सर ये बोल सकते हैं कि हमारा देश आगे ना बढ़े तो हमारा नहीं नहीं रेट सर, ऑफ हमारा इंटरेस्ट देश नीचे बहुत रहेगा। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश ऐसा आगे क्यों अगर है सर? बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नीचे आना रीजन होगा क्या ही। है इसका? हाँ मतलब हम देश इसका आगे बढ़ रीजन रहे क्या हैं होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए ना सर, जब कमाई ज्यादा हो रही है तो। सर कैसा होता है ना, जब देश डेवलप होता है ना, हम्म। तो जितने पूंजीपति होते हैं ना, ये पैसा डेवलप करने के लिए पैसा देता कौन है? हाँ। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बैंकों से पैसा लेते हैं, हम्म। लोन्स लेते हैं 12-14% पे, हम्म। फिर वो उसमें से कमाएंगे, फिर इनको रिटर्न देंगे। और ये हम्म। बैंक क्या करती है, फिर उसी हिसाब से जो FD में पैसा लगा होता है उनको उस तरह से रिटर्न देते हैं। तो हम्म। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा। जैसे हम्म। रेपो रेट चलेगा वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। ओके। तो जब अगर हम 14% से 15 साल में 6% पे आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता और 15 साल में 6% से हम 2 या 3% पे आ सकते हैं। बट हम्म। अगर लोग सोचते हैं कि नीचे क्यों आएगा, तो आना हम्म। लाजमी है। क्योंकि हम अच्छा। नहीं बोलते, ये गूगल बोलता है कि अब जितने भी हम्म। डेवलप्ड हुए देश हैं, जो US है, जापान है, हम्म। चाइना है, चाइना का अभी ये टाइम मेरे हिसाब से 3 या 4% पे है, क्योंकि हम्म। वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे और डाउन हो जाएगी। अच्छा। जैसे जापान हमने बोला, स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड भी आई थिंक 0 पे है। हम्म। तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम डाउन होंगे। तो SIP से मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया और हम्म। उसको मैंने बैंक में रखा, फिर मुझे एक पैसिव इनकम आए, तो मुझे 2 लाख रुपया बैंक वाला दे रहा है। लेकिन 2 लाख रुपया साल का दे रहा है, तो महीने का कितना हो गया? हम्म। 17,000 रुपया। ओके। और वो 17,000 रुपये से मैं कब तक कितना जीऊंगा पता नहीं। और वो, अब आपको ये भी पता होगा कि अभी बैंकों का एक सर्कुलर न्यूज में आया था हम्म। कि आपका पैसा अगर 5 करोड़ हो या 5 लाख हो, अगर हम्म। कोई भी बैंक दिवालिया हो जाए या आगे चल के कोलैप्स हो जाए, तो हम्म। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपके सेफ हैं। ये अच्छा। न्यूज सुनी है लोगों ने? हम्म। नहीं, नहीं नहीं, ये तो मैंने तो आज पहली बार सुन रहा हूँ सर। पहली बार सुन रहे हैं। अच्छी बात है, पहली बार सुन रहा है, और अच्छा वो हमारी वजह से आप लोगों को पता चल रहा है। जी। ये जो अब ये देखिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, हम्म। जानते हैं सभी। हम्म। जब अभी एक PMC बैंक थी, पंजाब महाराष्ट्र, हम्म। इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और बैंक बंद हो गई। ओके। तो तब तक 1 लाख रुपया लोगों का सुरक्षित है, ऐसा निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर बोलते थे। हम्म। लेकिन वो घोटाले के बाद 5 लाख रुपया कर दिया। लेकिन इसकी गारंटी निर्मला सीतारमण भी नहीं देते, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देते। हम्म। इसकी गारंटी देता कौन? ये एक सस्पेंस है। वो सस्पेंस से हम पर्दा हटाते हैं। वो एक कॉर्पोरेशन है, DICGC। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। ये जो संस्था है आपके अकाउंट्स का इंश्योरेंस करती है। ओके। जितने भी बैंकों में अकाउंट होते हैं उनका इंश्योरेंस करती है। हम्म। उसकी वजह से, वो इंश्योरेंस की वजह से क्लेम में वो 5 लाख रुपए आता है, ना कि कोई बैंक या कोई सरकार नहीं देती है, ये वो संस्था देती है, क्योंकि वो अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती करती है। है। और रिसेंटली न्यूज में अनाउंस हुआ कि हमारे 51% अकाउंट इंश्योर्ड है, 49% अकाउंट इंश्योर्ड नहीं है। ओके। तो ये बहुत बड़ा, अपने में सोचने में बहुत गंभीर बात है कि 49% अकाउंट इंश्योर ही नहीं है और अच्छा। सिर्फ 51% अकाउंट ही इंश्योर है। ओके। तो माना मैंने 1 करोड़ रुपया अगर मैंने किसी बैंक में रख दिया, कल वो बैंक दिवालिया हो गया, तो मेरे 1 करोड़ का क्या?
हम्म। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, और तो अगर आप मैं बोल रहे हो कि 15 हमें, ये आप बोल 15,000 रहे मैंने SIP की बात कर दी। हम्म अब मैं 15,000 रुपये में LIC में डालता हूँ, और LIC में 20 साल ही डालूंगा। हम्म 15,000 रुपये मैंने LIC में डाला, 20 साल डाला। हम्म 20 साल के बाद गारंटीड 15,000 रुपये डाला तो 20,000 रुपये मंथली मुझे आना शुरू हो गया। हम्म और जो पैसे मैंने डाले थे वो बढ़ बढ़ के 1 से 1.5 करोड़ रुपया हो गया मेरी रिटायरमेंट एज में। रिटायरमेंट एज भी मैं बता दूं 70 कंसीडर किया है मैंने, क्योंकि आपको हम्म। पैसिव इनकम तो 50 के बाद चालू हो जाएगी। मतलब ये आप जो 15 बता रहे हो अभी 40 के बाद वाले लोगों के लिए बोल रहे हो आप अभी? यस सर। 40 के बाद वाली एज के लिए बोल रहे हो आप अभी? हाँ, अभी जैसे मैंने अपने आप को 35 कंसीडर करके SIP बताई है, जी, तो मैं 35 कंसीडर करके ये LIC भी बता रहा हूँ। बताइए बताइए सर। 35 ईयर्स का मैं हूँ, मैंने 20 ईयर्स मैंने LIC में पे किया, 15 ईयर्स 15,000 रुपीज। ठीक है। 20 ईयर्स के बाद LIC मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ आना शुरू हो गया। अच्छा, ओके। राइट, 55 के बाद मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ आना शुरू हो गया। हम 70 तक ही काउंट काउंट करेंगे। 70 की एज में हमने बोला कि अब हमें और कोई पैसिव इनकम नहीं चाहिए, हमें हमारे पैसे दे दो। उस समय पे LIC से 1.5 करोड़ रुपया आएगा। अच्छा, हम बोलेंगे उनको तो हमें देंगे बस पैसे वापस? यस, नहीं तो वो 20,000 रुपया कंटिन्यू ही रहेगा। 70 की एज में हमने ले लिया तो हमें 1.5 करोड़ रुपया आया। अगर हमने गलती से 2-5 साल ज्यादा जी लिए तो जो 1.5 करोड़ रुपया है ना, वो 1,60,00,000 हो जाएगा। और 5 साल ज्यादा जी लिए तो 1,70,00,000 हो जाएगा। इस तरह से जितना हमारे, हमने क्या बात किया था कि हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसमें हमारी एक लाइफ की एक वैल्यू होती है, जितना ज्यादा हम जिएंगे उतना ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ते जाती है। एक तरह से पैसिव इनकम आ ही रहा है, दूसरी तरफ से हमारी लाइफ का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। ओके। होल लाइफ इंश्योरेंस मिल गया आपको फ्री में, आपके फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। एक इनकम मिल गई पैसिव आपको जीने खाने के लिए, और एक पर्पस आपके रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गया। तो एक ही प्रोडक्ट में तीन तीन फायदे हैं। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि SIP इज द बेस्ट या LIC इज द बेस्ट। ओके। ये फायदे हैं LIC और SIP के। हाँ, जिसने अपना बेस मजबूत कर लिया है वो SIP की तरफ जा सकता है। हम यही स्टेप बाय स्टेप सेविंग कराते हैं। पहले अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद हम SIP भी कराएंगे। और जब हमें लगेगा कि आप सेमी सिक्योर्ड भी पूरा कर चुके हैं तो हम आपको म्यूचुअल फंड में लेके जाएंगे, फिर शेयर्स में लेके जाएंगे, ऐसे सारी चीजें करवाते हैं। ओके। तो हम एक सिर्फ एजेंट नहीं है, हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, और उसकी तरह हम सारी चीजें बताते हैं सबको। चलो, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर गुप्ता जी आपसे बात करके। हमें लगता है कि मैडम का जवाब मिल गया होगा मैडम को। मिले मैडम? नीतू मैडम आपको समझ में आ गया अभी? हाँ, अच्छा गुप्ता जी आपके एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा, वरना क्वेश्चन और भी थे। नहीं हाँ। नहीं, नहीं, मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। हाँ, वही वही वही। तो मैं अभी गुप्ता जी को फिर एक बार दोबारा बुलाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुप्ता जी अगर आप अपना नंबर, यस, हाँ, तो उसको ब्लर ना हो, उसको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल भी है फाइनेंशियल मंत्रा के नाम से। अच्छा, फाइनेंशियल मंत्रा। यस, ओके। आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके। जैसा कि सर आपने कहा कि आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। जी सर, कोई अगर किसी को बात करनी होगी तो आपसे कर सकता है यस, मैसेज तो पे। कांटेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। जी। और ये हमारे नाम से शो नहीं होगा लोगों को, ये हमारा जो ब्रांड है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, वो नाम से शो होगा। अच्छा, आपकी फर्म के नाम से? यस, क्योंकि राजकुमार गुप्ता हमें हमारे पर्सनल लोग पहचानते हैं, बट बाकी लोग डिजिटली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से पहचानते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जी। यस, तो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9029997319। नोट डाउन हो गया होगा। तो हमारा एक और ऑफिशियल नंबर है 9082176962। देखिए फिगर्स ऐसे हो गए, नंबर इतने हो गए कि हमें भी याद नहीं रहते। जी डेली सर इतनी लोगों से मिलना, इतने लोगों से जुलना हो जाता है कि जी 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 जी। आजकल अपना नाम भी लोग अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थोड़ी और चीजें क्लियर हुई हैं। और मैं, अगर बच्चों के क्वेश्चंस इसको लेके ज्यादा रहे
शॉर्ट में क्योंकि अगर ये किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हाँ, नीतू मैडम कोई शॉर्ट का क्वेश्चन है तो पूछो आप, एनीथिंग शॉर्ट यू वांट टू क्वेश्चन नो। सर यही है कि कम टाइम के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट बताइए। कम टाइम मतलब कितना? मैक्स मैक्स टू 10 years, बस 10 years। 20 साल 25 साल नहीं जाके कम टाइम के लिए। यस यस यस, कर सकते हैं ना मैडम। आप देखिए, एक SIP है और एक SIIP है। ओके। ओके। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIIP सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है, ओके। जो अभी LIC ने हाल ही में लॉन्च की है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल LIC का है तो गारंटेड है, हम्म। हर 5 साल में लॉयल्टी एडिशन ऐड होता है, और यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिलता है आपको फ्री में। अच्छा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये टर्म्स अवेलेबल हैं। हम्म। अच्छा, मतलब आप 5 साल से स्टार्ट है। यस, वो 5 साल से मिनिमम 5 साल लॉगिन है, इसके बाद से स्टार्ट होता है। 5 साल के बाद आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। और वो सर ओके। आपने बताया वो 70 years, वो सभी उसमें है कि 70 years ऑप्शनल है कि विड्रॉल ले सकते हैं या आप कंटिन्यू भी विड्रॉल कर ले सकते सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। हैं? तो उसकी लॉकिंग 70 years है उस पीरियड। नहीं नहीं, उसकी लॉगिंग 15 years है, जो हमने इसके पहले बताया ना नहीं कि। नहीं, वो नहीं बोल रही सर। लॉकिंग तो जो जैसे 5 साल का किया तो 5 साल लॉकिंग रहेगा, 10 का तो किया यस 10। यस। मैं ये कह रही थी कि जैसे मान लीजिए 5 साल का हमने लॉकिंग वाला ले लिया, तो हाँ, उसके जब रिटर्न चालू होंगे तो वो सब में फिक्स है कि 70 के बाद हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो मैडम जो 5 साल का है ना SIIP, उसमें रिटर्न्स लमसम आएंगे आपको, मंथली अच्छा, रिटर्न्स नहीं है उसमें। नहीं नहीं, मंथली नहीं बोल रही मैं सर, मतलब जब आफ्टर पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो हाँ, उसके रिटर्न्स आने होंगे, जो भी उनकी टर्म कंडीशन होगी, तो हम 70 years तक अगर मान लीजिए सफर करते हैं, उसके बाद हम उसको ले सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। जी नहीं जी नहीं ये जी हर नहीं, इसमें जैसे है, जैसे 5 साल ये हर कंप्लीट प्लान होंगे में है, मैं आपको ये विड्रॉ पूछना करना चाह होगा। रही हूँ। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये आपके हर प्लान में होता है LIC के? क्या चीज, एक बार फिर से बोलिए। जैसे हमने किसी भी इंश्योरेंस SIIP जो लिया हमने, तो हाँ हमने जितने साल का भी लिया, ठीक है, हाँ। उसके बाद हमको वहां से रिटर्न आने चालू होंगे, जिसको यस। सर ने जैसे भी बोला कि पेंशन, लाइक ए पेंशन। ठीक है, तो 70 years जब हम हो जाते हैं तो हमको ऑप्शन मिलता है कि 70 के बाद हम विड्रॉल भी ले सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सभी में होगा, सभी पॉलिसीज में होगा, यस यस LIC की यस। मतलब ये ऑप्शन सभी में है। यस यस। यस, मैं यही पूछना चाह रही थी। ये और आज सर के एक आध टाइम में। नाम बताएंगे आप कि कौन से, मतलब इसमें कम टाइम के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं अभी एट प्रेजेंट जो अभी चालू हुई हैं, जो अच्छी रिटर्न देखिए, दे रही हैं? अगर कम समय के लिए आप जानना चाहते हैं तो SIIP है, वो 5 साल से लॉगिन से स्टार्ट होता है, आप कितने भी टर्म का ले सकते हैं। और इसमें कितना तो इंटरेस्ट हमने मिलता इससे है सर? पहले एक बताया कि वो प्लान का नाम है जीवन उमंग। जीवन उमंग। यस। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जीवन उमंग से बेटर कोई प्लान नहीं है। तो अगर इसमें आप सर सोच रहे हैं आपका कितना रेट ऑफ रिटायरमेंट, इंटरेस्ट मिलता है बच्चों सर? का एजुकेशन, सारी चीजें एक ही चीज में कवर होती हैं। अच्छा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं 11 से 14%। 11 से 14% का रिटर्न मिल यस। जाता है। कितने सालों में सर? 5 साल में? वो सर एक छोटा सा कैलकुलेशन बता देंगे उसका प्लीज। जैसे 10 मतलब मंथली मान लीजिए 5,000 हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 5 साल वाले में। हाँ, एक मतलब एक जस्ट हाँ नॉलेज देखिए, के लिए। हम सिंपल एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि कोई पर्सन साल का ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हम्म। 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ₹5,00,000 इन्वेस्ट हुआ। हाँ। जब वो छठे साल पैसा विड्रॉ करेगा ना, तो उसका 5 लाख जो है कम से कम ₹7,00,000 होके उसको मिलेगा। ओके। 5 साल में जो रिटर्न होता है 8 से 10% के बीच में होता है, और जब वो हम्म। 10 साल के पीरियड में जाता है तो वो 10 से 12% होता है। अच्छा। और देने के लिए अगर आप लोग गूगल वगैरह चलाते हैं तो आप देख सकते हैं, यूलिप के रिटर्न्स देख सकते हैं, NAV, जिसको NAV बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू। आज हमारे रिटर्न्स 18% पे हैं। ओके। ये हमने मनी मतलब कंट्रोल बोलता जितने है। टाइम तक हम रखेंगे उसमें पैसे, उतना ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, आप ये यस कहना यस, चाह रहे कंपाउंड का वही तरीका है कि कंपाउंड में यही होता है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वेलकम। बहुत अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर किए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुप्ता सर और राजकुमार जी। होप करूंगा कि
अगर दोबारा बच्चों का दोबारा आया कि नहीं, हमें सर को एक बार फिर मिलना है विद देयर न्यू क्वेश्चंस, तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। बाकी आपका सैम जस्ट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू आपने सर, अपना इतना आपका कीमती बहुत बहुत वक्त हमें शुक्रिया दिया। हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। फिर से मौका मिलेगा तो जरूर हम फिर से मैं invite सर करेंगे कोशिश आपको। करूंगा, क्योंकि बच्चों के बहुत काम आने चाहिए, और ये यूट्यूब पे तो आने ही वाला है एनीवेज, और उसमें आपके नंबर के Yes, साथ और आपका जो चैनल का लिंक है वो भी उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो आपका Yes, चैनल है, आपके नंबर्स, तो सर के नंबर्स और सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है यूट्यूब पे जब एडिट होके आएगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक बार फिर आपसे मिलके, आपकी जो बातें हैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आई ओपनिंग बातें हैं, सबकी समझ में आना चाहिए, और सबको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। yes, जैसे sir. आपने बोला आज हम लोग जवान हैं तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कल को डिपेंडेंसी ना हो और स्मार्ट तरीके से हो। जितना भी पैसा आए अपना आए, किसी पे डिपेंडेंट रह के नहीं आना चाहिए। तो अभी से प्लान करेंगे तो आगे चीजें रहेंगी सही। सोचना आपको है, LIC में करना है, SIP में करना है, SIIP में करना है, उसके लिए सर इज द राइट बस पर्सन। और आखिरी जैसे में यहाँ एक पे दो वर्ड्स जी बोलना चाहेंगे। जी 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 सर बोलिए। जिसको जिसको अपना बुढ़ापा बचाना है जी वो आज बचा लीजिए, क्योंकि बुढ़ापा जवानी में बचाया जाता है जी और बुढ़ापा कभी बुढ़ापे में नहीं बचता है। तो आज बिल्कुल हम सही बात। जवान है, अपने जी आगे की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल थैंक सही यू बात बोली है, फ्रेंड्स। तो आज ही सोचेंगे तभी होगा। यस जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राजकुमार जी ये रहता है कि अगर कल मर गए तो मर गए तो फिर सर क्या ना, फायदा। अरे इसमें कैसा होता है ना तो अगर कि जी गए तो क्या हाँ होगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ अगर जी गए तो क्या, फिर उसके बाद धक्के हाँ, खाओगे। हाँ हम नेगेटिव तो चीज सोचते हैं। हाँ, तो मतलब 40 साल का या 30 साल का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पता नहीं रहे ना रहे, इन्वेस्ट किया इतना किया। अरे अगर जिंदा रह गए तो क्या करोगे बताओ मुझे। तो हाँ आपके पास प्लान होना चाहिए ताकि आप मजे मजे से जियो, जो पैसा आए घूमो फिरो ऐश करो, जितना भी कर सकते हो। यस, हम छोटा तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कि हो, हर बड़ा हम तो इन्वेस्टमेंट हो, करना जरूर। यस सर। सर एक एक आखिरी वर्ड। जी सर। सब बोलते हैं ना कि अरे इतना लंबा कौन जिएगा, जी तो हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं सभी से जी। कि देखो ये ऊपर वाला भी हमें इंडिकेट कर रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम जिस भी सिटी में रहते हैं, जी कभी हमने नोटिस किया कि वहां पे शमशान कितने हैं? सही है। काफी कम होते हैं। जी एज कंपेयर हॉस्पिटल्स बहुत हैं। क्या बात है, सही है। ये ऊपर वाला भी इंडिकेट करता है कि आप वेल्दी हो हाँ तो आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेके आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। सही है। तो क्योंकि उसके लिए जीने के लिए मेडिक्लेम पैसा लगता होना है। बहुत जरूरी है। मेडिक्लेम होना, टर्म इंश्योरेंस होना, बहुत LIC जरूरी होना, है, बहुत जरूरी है। SIP होना।